मैं सुंदर हूँ। मुझे पता है तुम लोग योद्धा गार्ड के हो, बहुत जिद्दी हो, लेकिन हमारी शर्तें भी बहुत अच्छी हैं। बस तुम मुझे एक्साइओ योद्धा का राज बता दो। 1 करोड़ की नकदी तुरंत तुम्हें मिल जाएगी। सिर्फ 1 करोड़ देकर तुम मुझसे एक्साइओ योद्धा को धोखा दिलवाना चाहते हो? सपने देखो। ओह, अगर 1 करोड़ काफी नहीं है तो मुझे भी जोड़ लो। दिलचस्प है, ऐसा सौदा मैं मानता हूं, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त भी है। बोलो। बहुत समय से सुना है शेन वो मंदिर के प्रमुख लोचा, दिव्य शक्ति के धनी, साधारण इंसान नहीं। पता नहीं मेरे जैसा छोटा आदमी उनसे मिल पाएगा या नहीं। हाँ हाँ हाँ, बस लुओ परिवार के किसी से मिलना चाहते हो ना? ये तो आसान है, क्या खड़े हो? जल्दी से लुओ परिवार के व्यक्ति को बुलाओ। जी। मैं आ गया। एक्साई और वोफेंग का राज आखिर है क्या? तुम ही हो वो मशहूर लोचा? कैसा लगा? अब विश्वास हो गया? क्या बात है शेन वो मंदिर के प्रमुख, सच में कहावत जैसे ही हैं, लेकिन हमारे एक्साइओ योद्धा के सामने शायद थोड़े कम है। एक्साइओ योद्धा की ताकत मैं अच्छी तरह जानता हूं। नहीं तो तुम्हें क्यों लगता है मैं वक्त बर्बाद कर डब्ल्यूआर से तुम्हारे साथ सौदा करवाता? बोलो, वो राज आखिर है क्या? उसका राज ये है कि तुम हो। तुम मेरा राज जानना चाहते हो? आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूं। लुओ परिवार के बड़े बेटे, तुम जल्दी जाओ। वोफेंग, जगह साफ करो। एक्साई और वोफेंग, तुम मानोगे नहीं तो मर जाओ। शेन लुओ मंदिर के सभी लोगों को खत्म कर दिया गया है। योद्धा आदेश दें। माफ करना, हमारे एक्साइओ परिवार में पुरानी परंपरा है, हर एक्साइओ परिवार का सदस्य देश के कपड़े पहनेगा, देश की लड़की से शादी करेगा। तुम्हारा कोई मौका नहीं। सबको ले जाओ, जेल में डाल दो। महानेता, अभी राजा की तरफ से संदेश आया है। इस बड़ी जीत के जश्न में राजा ने आपको विशेष रूप से सम्मानित किया है। भारत का सर्वोच्च सम्मान, और 1 महीने बाद देवताओं का समारोह आयोजित किया जाएगा। उपाधि गौरव। अच्छा, राजा ने दिल से किया। इसके अलावा और क्या है, बताओ। आपने जिस औरत की जांच करने को कहा था, मैंने पता लगा लिया है। नाम है चेन शुवान, फूलों के शहर में ही है। चेन शुवान। अरे बहन, तुमने कहा था कि दादी यहाँ हमारा इंतजार कर रही है। वह कहाँ है? अरे दादी उम्रदराज है, वह धीरे चलती है। तुम यहीं इंतजार करो, ठीक है? मैं देखती हूँ दादी कहाँ तक पहुँची है, तुम यहीं रुको। अरे दादी, क्या आप हैं दादी? तुम कौन हो? यहाँ कैसे आए? तुम पास मत आओ। मुझे छोड़ दो। फूलों का शहर। गाड़ी तैयार करो, मैं उसे मिलना चाहता हूँ। जी।
क्या यह ठीक है? बेरंगे हाथ। माफ कीजिए, माफ कीजिए। हाथ हटाओ। मैंने कहा हाथ हटाओ। दूसरा हाथ। यहां खड़े हो जाओ। छुप जाओ। देखा नहीं था। काफी अच्छा है। यहां बैठो। भाई तुम्हें अच्छे से देखेगा। हाय भाई ने तुम्हें बुलाया, तुमने सुना नहीं? माफ कीजिए हाय भाई, मैं सिर्फ एक वेटर हूँ। मैं अभी जा रहा हूँ, तुरंत जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? क्या हाई भाई का मान नहीं रखते? सब बिकने के लिए ही निकले हैं। तुम क्या दिखावा कर रही हो? इसके अलावा हमारे हाई भाई के पास पैसा और ताकत है, बस तुम उन्हें खुश रखो। बाकी की जिंदगी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। मुझे छोड़ दो। तुम कौन हो? मेरे साथ दखल दे रहे हो? जीने का मन नहीं है क्या? पता करो हमारे हाई भाई कहाँ के बड़े हैं। अगर समझदार हो तो घुटने टेक दो और हाई भाई से माफी मांगो। मैं तुम्हारे लिए घुटने टेकूं? तुम लायक हो? शुभान, इनकी परवाह मत करो। मैं लिख रहा हूं। तुम कैसे? पास मत आओ, पास मत आओ। तुम हीरो बनकर बचाने आए हो, लेकिन क्या तुमने पूछा कि वो लड़की मानती है या नहीं? शुभान, माफ कीजिए। भाइयों, आगे बढ़ो। बोलो, अभी तुमने उसे बुलाया, क्या करना चाहते थे? मुझे लगा वो थक गई है, सोचा उसे 2 पैक पिला दूं। 2 पैक। तुम्हें शराब पीना बहुत पसंद है? नहीं। तो मैं तुम्हारे साथ पीता हूं। भैया, भैया मैंने गलती कर दी, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी बारी है। क्या मैं मदद करूं? जब पसंद है तो ज्यादा पी लो। भैया, भैया मैंने गलती कर दी। पीना पसंद है? याद रखो, वहां वाली मेरी औरत है। शुभान, कोई बात नहीं। बॉस ठीक है? पता लगाओ। मुझे नीचे उतारो। शुभान, माफ कीजिए, मुझे देर हो गई। देवराज, क्या उसे वापस लाना चाहिए? नहीं, यह थप्पड़, मैंने उसका कर्ज चुकाया। माँ, आज इतनी जल्दी आ गई? माँ, तुम क्यों रो रही हो? क्या कोई बुरा आदमी तुम्हें परेशान कर रहा है? अगर पापा होते तो अच्छा होता, तो कोई भी हिम्मत नहीं करता माँ को परेशान करने की। मेंग मेंग, तुम याद रखना, तुम्हारा कोई पापा नहीं है। तुम्हारे पापा मर चुके हैं। माँ, देवराज ने अभी खबर भेजी है। चिंचुमान के नाम पर एक बच्चा है जिसका नाम जन्यामिंग है। क्या हमें विशेष ध्यान देना चाहिए? उस बच्चे की उम्र क्या है? अभी कहाँ है? 7.5 साल, फूलनगर के पहले प्राथमिक स्कूल में पहली कक्षा में पढ़ता है। 7.5 साल, समय बिल्कुल मेल खाता है। वो बैंक, तुम लोग अच्छी तरह जांच करो। इस बच्चे को देखो, क्या इसका मुझसे कोई संबंध है? तुम यहाँ कैसे हो? मैं तुम्हें बता दूं, तुम मेरे पीछे आओगे तो भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि अभी मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती, इसलिए तुम्हें। मैं तुम्हारे लिए नहीं आई हूँ, मैं मिंग मिंग को देखने आई हूँ। तुम मेंग मेंग को जानते हो? वो है, मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ। मेंग मेंग मेरी बेटी है।
तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं है, अभी तुरंत यहाँ से जाओ। शुभान, पुरानी बातों में मैं गलत था, लेकिन मिंगमिंग अब इतनी बड़ी हो चुकी है। क्या तुम नहीं चाहती कि उसके पास एक पिता हो? मिंगमिंग के पास पिता होगा, लेकिन वह तुम नहीं होगे। यह बलात्कारी। तुम जाओ, मिंगमिंग हो या मैं, अब और नहीं मिलना। तुम मेंगमेंग की माँ हो ना? टीचर झांग, क्या मिंगमिंग अभी तक स्कूल से नहीं आई? वह अभी तक बाहर नहीं आई। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारी क्लास तो बहुत पहले खत्म हो गई थी। सारे बच्चे चले गए, कोई नहीं बचा। सब चले गए। हाँ। हेलो, चेन शुभान है ना? तुम्हारी बेटी तुम्हें ढूंढ रही है। मम्मी तुम कहाँ हो मम्मी? मिंगमिंग, मिंगमिंग तुम कहाँ हो? मिंगमिंग। डायनेस्टी होटल 8808। मैं और तुम्हारा बच्चा तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं। हाय भाई। क्या हाय भाई है? हाय भाई, मैं तुमसे विनती करती हूँ, बच्चे को छोड़ दो। मिंगमिंग, मिंगमिंग तुम बोलो। मिंगमिंग। शुभान, तुम ठीक हो शुभान? मिस चैन, मेंगमेंग वाह, कुछ हुआ है क्या? मैं अभी सुरक्षा कक्ष जाता हूँ, उस समय का सीसीटीवी फुटेज निकालता हूँ। जरूरत नहीं, जिसने इतनी हिम्मत से फोन किया है वह खुलेआम बात कर रहा है, उसे कोई परवाह नहीं कि उसकी लोकेशन पता चल जाएगी या नहीं। शुभान, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। मिंगमिंग को कुछ नहीं होगा। यह सब तुम्हारी वजह से है, जियाओ रोफेंग। तुम आखिर क्या चाहते हो? कब मुझे छोड़ोगे? 7 साल पहले की बात मैं नहीं उठाऊंगी, लेकिन अब अगर मिंगमिंग को कुछ हुआ तो मैं तुमसे निपटूंगा। तुम लोग। जंग सर, आपने बहुत मेहनत की, बाकी का काम हम संभाल लेंगे। खोजो इंपीरियल होटल 8808। आठ 8808 है, भाई ने मुझे भेजा है। चेन शुभान जी। हाँ, मैं ही चेन शुभान हूँ। क्या मेरी बेटी यही है? तुम लोगों ने उसका क्या किया? चेन जी, चिंता न करें, आपकी बेटी बहुत प्यारी है, शायद हमारे है भाई के साथ खुशी से मस्त है। मैं आता हूँ देवराज। मेरी बेटी, मैं खुद निपटूंगा। माफ कीजिए, आज के लिए कोई कमरा खाली नहीं है। देखो, आस-पास से मिले। हुआ है कौन? कौन सा हुआ है? होटल लॉबी। सहायता के लिए कॉल। सहायता के लिए कॉल। मेरा धैर्य सीमित है। आगे है या नहीं? 8808। तुम्हें भाई के बारे में पूछने का क्या हक है? हाँ। चेन शुभान है ना? हाँ। है, भाई ने बुलाया है, आइए। एक साथ आओ, मेरा समय बर्बाद मत करो। अंदर आओ, है भाई तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक बार पूछूंगा, चेन शुभान कहाँ है? 8808। सर, ऊपर जाने के लिए रूम कार्ड की जरूरत है। हाँ, ठीक है। अंदर आओ, है भाई तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो। बच्चे को छोड़ दो, भाइयों ने मेहनत करके उसे पकड़ा है, तुम्हारे एक हल्के से वाक्य से छोड़ दे। हाँ ना, तुम खुद को देखो, मदद मांगने का तरीका भी नहीं आता है। भाई, कल वह उस लड़के के बल पर इतनी बेशर्म थी, हम उसे माफ नहीं कर सकते। तुम सही कह रहे हो। तुम मुझसे मदद मांगना चाहते हो तो अच्छे से घुटने टेक कर मुझसे विनती करो।
कमीने है भाई तुम्हें रेंगने के लिए कह रहा है। मुझ पर हमला करो। कमीने है भाई तुम्हें रेंगने के लिए कह रहा है। तुम भाई भाई मैं गलत था भाई, मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे छोड़ दो। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि वह मेरी औरत है? बताया था। तो क्या तुम मरने के लायक हो? मैं मरने के लायक हूं। अच्छा, मैं तुम्हें यह मौका देता हूं। तुम खुद जाओगे या मैं तुम्हें ले जाऊं? भाई भाई मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे माफ कर दो। भाई भाई मुझे पता है मैं गलत था। आ आ चले जाओ। मेरे मेंग मेंग को मत छुओ। मेंग मेंग तुम ठीक हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? माँ देखेगी। माँ मेंग मेंग ठीक है। अंकल क्या आपने हमें बचाया? अंकल आप बहुत अच्छे हैं और मम्मी हमेशा परेशान किए जाते हैं। क्या आप भविष्य में भी हमें बचाएंगे? हाँ। अंकल क्या आप मेरे पापा बनोगे? मेंग मेंग कुछ नहीं हुआ, हम पहले घर चलते हैं, चलो। मेंग मेंग तुम पहले ऊपर जाकर होमवर्क करो, मम्मी थोड़ी देर में आती है। हाय अंकल अलविदा। एक्साई और वो फेंग, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, मेंग मेंग मेरी बच्ची है, मैं तुम्हें उसके बारे में सोचने नहीं दूंगी। लेकिन पहले की बात के लिए शुक्रिया। इस दुनिया में मेरे पास अब केवल मेंग मेंग ही बची है। अगर मैं उसे भी खो दूं तो मैं। शुवान, आज से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हारा ख्याल रखूंगा, ठीक है? तुम शुवान, मैं मानता हूं पहले सब मेरी गलती थी, लेकिन मुझे एक मौका दो। मौका? जब मेरा मजाक उड़ाया जा रहा था तुम कहाँ थे? जब मुझे चेन घर से निकाल दिया गया था, सड़क पर भटक रही थी, तुम कहाँ थे? जब मैं डिलीवरी रूम में खून बहा रही थी, तुम कहाँ थे? जवाब नहीं मिल रहा है न एक्साई और वो फेंग। पुरानी बातें मैं तुमसे नहीं पूछूंगी, लेकिन आज के बाद मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में दखल न दो। शुवान, ऐसा मत करो, मैं कसम खाता हूं। हट जाओ ज्यूर वो फेंग, आज के बाद तुम अपनी राह पर, मैं अपनी राह पर। शुवान, मालिक लिन, कल रात वुहाई ने डिवांग की 8वीं मंजिल से छलांग लगा दी। वो मर गया। छलांग लगाई। ये लड़का क्या पागल हो गया था? उसके अधीनस्थों के अनुसार ये एक औरत की वजह से हुआ। दिलचस्प है, ये औरत अभी तक जिंदा है। मालिक, वो चेन परिवार की त्यागी हुई बेटी है। लेकिन अगर सच कहूं, वुहाई हमारे वाचिंग में कम से कम एक प्रभावशाली व्यक्ति था और एक औरत ने उसे छलांग लगाने पर मजबूर कर दिया। मालिक, सुना है कि वहां मौजूद सिर्फ वो नहीं था, एक और आदमी भी था। ये आदमी कौन है? जियो रुओफेंग। क्या वो जेल नहीं गया था? तुरंत राजधानी के जियो परिवार को सूचित करो, जांच करो। जी। शुभान, मैं सच में केटीवी की मालकिन बन गई हूँ। मैं मालकिन बनी? तुम्हें किसने बताया? किसी ने बताने की जरूरत नहीं, सबको पता चल गया है। तस्वीरें भी लीक हो गई हैं, देखो। यह किसने भेजा है? ठीक से काम नहीं कर रहे, क्या बातें कर रहे हो?
मैं तुम्हें बता दूं, आज जियो शहर का एक बड़ा आदमी हमारे यहाँ प्रोजेक्ट सहयोग के लिए आ रहा है। तुम लोग अगर किसी ने जियो बड़े को नाराज किया या कंपनी की प्रतिष्ठा खराब की तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। जियो नाम का बड़ा आदमी कहीं राजधानी का, वह जियो परिवार तो नहीं? सुना है राजधानी का जियो परिवार अभी बाहर विस्तार कर रहा है। अगर हमारी कंपनी उनके साथ सहयोग कर ले तो भविष्य उज्जवल है। बस 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 बस। ये बड़ा आदमी जल्द ही आ रहा है। तुम लोग अब जो कर रहे हो वही करो। चेन शुवान, मेरे ऑफिस आओ। अंदर आओ। बॉस लियो, आपने मुझे बुलाया। छोटी चेन, जल्दी बैठो बैठो। शुवान, आमतौर पर बहुत मुश्किल से गुजारा करती हो। मालिक, तुमने कहा था कि तुम दिन में मेरे यहाँ काम करने आओगी, घर जाकर बच्चों की देखभाल भी करनी है और रात को केटीवी में पार्ट टाइम भी जाना है। मैं सुनकर ही थक गया। तुम बताओ, क्या मुझे तुम्हें मैं तुम लोगों को बता दूं, आज एक एक्सायो शहर का बड़ा आदमी हमारे यहाँ प्रोजेक्ट पर बात करने आ रहा है। तुम लोगों में से अगर किसी ने एक्सायो बाबू को नाराज किया या कंपनी की इज्जत खराब की तो मुझे माफ नहीं करना। मैं तुम्हें पहचानता भी नहीं। बॉस लियो, माफ कीजिए, मैं वादा करती हूँ मैं आगे कभी उस तरह की जगह नहीं जाऊंगी। शुभैन, तनाव मत लो। दरअसल आज मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है, तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात है? आज से तुम मेरी हो। बॉस लियो, हम सब बड़े हो चुके हैं, सीधी बात करते हैं। तुम रोज रात को केटीवी में जाकर लड़कियों का काम करती हो, अलग अलग मर्दों की सेवा करनी पड़ती है। कितनी मेहनत है। अब ठीक है, बस मुझे एक को खुश रखो, फिर देखना। बॉस लियो, तुम गलत समझ रहे हो। मैं वैसा कुछ नहीं करती। अगर और कुछ नहीं है तो मैं चलती हूँ। अभी तक क्यों नहीं आया? हाँ, फोन पर उसने कहा था कि अभी आ रहा है। हाँ सही, उसने कहा कि एक्सायो साहब खूबसूरत और अमीर हैं और हमेशा सिंगल रहते हैं। सच में? अगर एक्सायो साहब ने पसंद कर लिया तो फिर तो जिंदगी सेट हो जाएगी। अरे तुम पीछे खड़ी हो जाओ। बैंक मैनेजर, हमने तो कहा था कि सब एक लाइन में खड़े होंगे। मैं पीछे क्यों जाऊं? तुम जैसी लड़कियों वाला काम करने वाली को कंपनी ने निकाला नहीं, यही बहुत है। तुम्हें शर्म नहीं आती पूछने की? क्या तुम किसी घटिया तरीके से एक्सायो साहब को फंसाना चाहती हो? चलो छोड़ो, सबको पता है बैंक साहब और लियो मैनेजर के बीच कुछ चल रहा है। तुम पूछो मत। उसका बॉस लियो के साथ रिश्ता है, मुझसे क्या लेना देना? अरे तुम समझती नहीं हो क्या? तुमने कभी नोटिस नहीं किया कि बॉस ने तुम्हें ऐसे देखा है? वह पहले से ही अजीब था। चलो बस करो, एक्सायो साहब आ गए। एक्सायो साहब नमस्ते। एक्सायो साहब का हमारी कंपनी में स्वागत है। ये सब हमारी कंपनी के बेहतरीन कर्मचारी हैं। अरे ये दोनों क्या कर रही हैं? अरे एक्सायो साहब, इन दोनों से थोड़ी गलती हो गई थी, इसलिए पीछे खड़ी हैं। गलती? क्या गलती? कहने में थोड़ा शर्मिंदगी हो रही है। असल में कोई बड़ी गलती नहीं हुई, बस केटीवी में परिचारिका का काम करना कंपनी की छवि को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए पीछे रख दिया। एक्सायो साहब, अगर आपको ठीक न लगे मैं इन्हें निकाल दूंगा। सही कहा। परिचारिका है? तुम मुझे साफ बताओ, तुम्हारी किस आंख ने देखा? वह परिचारिका है? मैंने झूठ तो नहीं बोला। ये तस्वीर खिंचवाई गई है, नहीं मानते तो देखो। तस्वीर है तो क्या हुआ? तस्वीर होने का मतलब सच है। तुम्हें दिमागी बीमारी है क्या? वह परिचारिका है या नहीं? तुम्हारा इसमें क्या लेना देना? मैं तुम्हें बता दूं, चेन शुवैन जी हमारे एक्सायो साहब की पत्नी महत्वपूर्ण साझेदार हैं। हमने आपकी कंपनी के साथ साझेदारी सिर्फ चेन जी के कारण की, नहीं तो तुम्हें लगता है तुम्हारी इस छोटी सी प्लानिंग कंपनी को हम नोटिस में लेते? क्या शुवैन, तुम एक्सायो साहब को जानती हो? मुझे भी नहीं पता। नहीं हो सकता, यह बिल्कुल नहीं हो सकता। एक्सायो साहब, आपको धोखा दिया गया है। ये इंसान बस एक केटीवी की परिचारिका है, रोजमर्रा की जिंदगी बेहद असंयत और अभी घर पर एक बाप के बिना का अनाज छुपाए हुए है। एक्सायो साहब, इस तरह की औरत कैसे हो सकता है? आपसे कोई लेना देना? चुप रहो। चेन शुवैन जी का चरित्र तुम जैसे लोगों की बहस का विषय नहीं है। लियोडाफो, कहीं यह भी तुम्हारी कही हुई
उत्कृष्ट कर्मचारी तो नहीं? मैं अगर ऐसा है तो लगता है हमारी और आपकी कंपनी के बीच की साझेदारी भी रद्द की जा सकती है। रद्द करो तो रद्द करो। मेरे ख्याल से तुम लोगों का आना ही कोई इरादा नहीं था। चुप रहो। माफ करना। मैंने अपने अधीनस्थों को काबू नहीं किया। ऐसा करो, चेन शुवेन, अब से तुम हमारी कंपनी की प्लानिंग विभाग की मुख्य प्रभारी हो। वाह बॉस लियो, तुम 2 दिन आराम कर लो। वो श्रीमान एक्सायो, ये परिणाम आप देखें। यह ठीक है। चलो अंदर बैठकर बात करते हैं। नहीं, मुझे कुछ और काम है। वो फेंग, तुम उनके साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दो। चेंशुवान, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं शुभैन, चूंकि श्रीमान एक्साइयो को तुमसे काम है तो तुम चली जाओ। एक्साइयो रोफेंग, तुम असल में क्या चाहते हो? कुछ नहीं, ऐसे तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करना चाहता हूँ, और हमारी बेटी के साथ भी। हमारी बेटी? क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया था? मिंग मिंग मेरी बेटी है। तुम्हारा इसे कोई लेना देना नहीं है। हमारी जिंदगी में तुम्हारी कोई दखलंदाजी नहीं चाहिए। शुवान, मैं जानता हूं ये साल वाकई मेरे लिए नर्क रहे हैं, लेकिन मेरी मजबूरी भी थी। शुवान, मेरी बात सुनो। उस समय मुझे नहीं दबा दी गई थी। बस करो। मैंने कहा था बीती हुई बातों को मैं दोबारा नहीं उठाऊंगी। क्या तुम सचमुच खुशी खुशी जन परिवार छोड़ दोगी? क्या तुम्हें उस घटना के बारे में कोई शक नहीं है? क्या तुमने कभी सोचा कि जो व्यक्ति उस रात तुम्हारे सामने आया था वो तुम्हारी नहीं, बल्कि मैं था, एक अजनबी, जिसके पास तुम्हारे कमरे की चाबी भी थी? शुभान, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, इसलिए इन सालों में मैंने खून पसीना बहाया, सम्मान कमाया, ताकि एक दिन मैं हुचिंग वापस आ सकूं और तुम्हारे सामने सिर उठाकर खड़ा हो सकूं। शुभान, मैं कसम खाता हूं, आज के बाद मैं तुम्हें किसी भी तरह का अपमान नहीं सहने दूंगा, तुम्हें कभी दुखी नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें बनाऊंगा इस दुनिया की सबसे खुशहाल औरत। शुभान, मैं कसम खाता हूं, जो कुछ भी तुमने खोया है मैं उसे दोगुना करके वापस दिलाऊंगा। जो अन्याय तुम्हें झेलना पड़ा है, मैं उन लोगों से 10 गुना वसूल करूंगा। समय हो गया है, मेंग मेंग स्कूल से आ रही होगी। चलो उसे लेने चलते हैं। इस बार श्रीमान एक्सायो के साथ सहयोग हो पाया, ये आपके आशीर्वाद का फल है। नहीं, मेरा मतलब इस युवती से है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम तुम जानने लायक नहीं हो। हाँ। ठीक है लेवडाफो, इस बार के सहयोग में मैं चाहता हूँ कि आप गंभीरता से लें। बस हमारे एक्सायो साहब को खुश कर दो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। हाँ, बस एक्सायो साहब का मामला है, हम पूरी ताकत लगा देंगे। हाँ, पूरी ताकत। अरे लिन बॉस, मैं ल्यूडाफो हूं। हाँ, हमें एक प्रोजेक्ट के लिए सहयोग करो। आप मुझे एक व्यापार बताने वाले हैं? क्या आप मुझे एक व्यापार बताने वाले हैं? राजधानी एक्सायो परिवार का? नहीं, हमने अभी एक्सायो साहब के साथ साइन किया है, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। ओह, ठीक है, समझ गया। गधा, धोखा खा गया। क्या हुआ बॉस डब्ल्यू? जो अभी हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया वो एक्सायो परिवार का नहीं था। मैं धोखा खा गया। जरूर चेंशुकान बकुतिया, पता नहीं कहां से जानकारी लेकर आई, मिलकर हमें धोखा दिया। बॉस लियो, आपको मेरा न्याय दिलाना होगा। चिंता मत करो। जब वो कुतिया वापस आएगी, देखना मैं उसे कैसे खत्म करता हूं। मेंग मेंग, माँ तुम्हें लेने आई है। माँ, मिठाई खाओगे? खाऊंगा। उसे हमेशा मिठाई मत दो, सेहत के लिए अच्छा नहीं। लियो टीचर, मेंग मेंग ने आपको परेशान किया। चेन जी, यह आपका पहले दिया गया फीस है। अगली क्लास से चेन्यामिंग को आने की जरूरत नहीं। लियो टीचर, यह मेंग मेंग, क्या तुमने कुछ गलत किया है? जल्दी से टीचर से माफी मांगो। माँ, मैंने नहीं किया। चलो, बच्चे का कोई दोष नहीं। नहीं तो फिर कैसे? चेन जी, मुझे लगता है आप समझती होंगी, यह शहर का सबसे अच्छा एजुकेशन सेंटर है। यहाँ पढ़ने वाले बच्चे या तो विदेश जाते हैं
या फिर टॉप यूनिवर्सिटी में, लेकिन आप एक नाचने वाली की बेटी भला क्या बनेगी? तुम इसकी चिंता मत करो। मिंग मिंग का भविष्य यहाँ के किसी भी व्यक्ति से कम नहीं होगा। तुम कौन होते हो यह कहने वाले? तुम कहो तो नहीं होगा। खैर, मिस चेन के पेशे को देखते हुए भविष्य में शायद कोई अमीर बड़ा आदमी मिल ही जाए। टीचर लियो, मैंने नहीं किया, आप गलत समझ रहे हैं। टीचर लियो, मैं आपसे विनती करती हूँ, मिंग मिंग को निकाल मत कीजिए, मैं वादा करती हूँ। मैं आगे कभी ऐसी जगह नहीं जाऊंगी। बस बस, तुम जाओ या ना जाओ, मुझे क्या। जल्दी से यहाँ से चले जाओ। टीचर लियो, मैं आपसे विनती करती हूँ, मिंग मिंग को निकाल मत कीजिए। उसे एक और मौका दीजिए, वह अभी इतनी छोटी है, शुरुआत में ही पीछे नहीं रह सकती। टीचर लियो, मैं आपसे विनती करती हूँ। छोड़ो शुभान, ऐसे इंसान भी शिक्षक बनते हैं। मुझे लगता है यह कथित यिंकाई एजुकेशन का कोई अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए। वो फेंग यिंकाई एजुकेशन में लियो नाम का एक शिष्य है, मिंग मिंग को बाहर निकाल रहा है। तुम जांच करो। मजेदार, जांच करोगे? चेन शुबान, तुमने जो यान ढूंढा है वह बहुत दिखावा करता है, कहीं सच में कोई अमीर परिवार का बेटा तो नहीं? दिखावा है या नहीं तुम देख लेना, लेकिन अगर तुम अभी अपना रवैया बदलो तो मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूँ। तो मैं देखना चाहूंगा कि तुम यह मौका कैसे देते हो। लियू कियाओ, क्या तुम बाहर हो? डायरेक्टर की, आप आ गए सही समय पर। यहाँ बवाल कर रहे हैं, जाने को तैयार नहीं, चलो पुलिस बुलाते हैं। पुलिस किस चीज की? आप दोनों मिंग मिंग के अभिभावक है ना? मिंग मिंग का मामला एक गलतफहमी है। कृपया आप मिंग मिंग को यहाँ पढ़ाई जारी रखने दें। गलतफहमी? डायरेक्टर की, आपने पहले कहा था। चुप रहो। चीन यामिंग जैसी प्रतिभाशाली बच्ची का हमारे यहाँ छात्रा होना, ये हमारी यिंकाई एजुकेशन की बहुत बड़ी किस्मत है। टीचर लियू कियाओ, तुम्हें निकाला गया है, जल्दी से यहाँ से चले जाओ। क्या मुझे निकालो? मैंने यिंकाई एजुकेशन में इतने साल दिए, तुम्हारी एक ही बात पर मुझे निकाल दिया? क्योंकि तुमने छात्र के साथ भेदभाव किया और उलझ गए उस बड़े व्यक्ति से जिससे नहीं उलझना चाहिए। पागल हो गया है। हाँ यंग मास्टर जियो, मिंग मिंग का भविष्य हमारे यहाँ सभी खर्च माफ किए जा सकते हैं। हम इकट्ठा करेंगे सर्वश्रेष्ठ शिक्षक, मिंग मिंग को एक एक करके मार्गदर्शन देंगे। कृपया श्याओ साहब, मिंग मिंग को यहाँ रखें, हमारे यहाँ पढ़ाई जारी रखने के लिए। पागल हो गए हो? एक केटीवी की लड़की और उसका यार क्यूई नाम का। लगता है तुम सचमुच अंधे हो। मैं अभी तुम्हारी शिकायत करूंगा गैर कानूनी भर्ती की। कदर पालन नहीं करेगी। करो, अभी करो मुझे कॉल। हेलो बॉस, मैं लियू कियाओ हूँ, मैं शिकायत करना चाहता हूँ। डायरेक्टर क्यूई बोर्ड के नोटिस का पालन नहीं कर रहे, जबरन चेन या मेंग को भर्ती करना चाहते हैं। क्या मुझे निकाल दिया? बॉस आपका क्या मतलब है? बॉस, हेलो बॉस। ये कॉल तुमने भी बॉस को की। बॉस का इरादा तुम्हें भी पता चल गया। अब आगे क्या करना है तुम्हारे दिल में साफ हो गया होगा। तुम लोग इंतजार करो, मैं तुम्हें पछताऊंगा। हाँ हाँ हाँ। मिस चेन शू वान, कल की ट्यूशन क्लास सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक। मिंग मिंग देरी न करे। ठीक है डायरेक्टर क्यूई, कल मिंग मिंग को समय पर भेज दूंगी। नहीं, जब से तुम्हें मिंग मिंग पसंद नहीं तो अब मिंग मिंग को यहाँ आने की जरूरत नहीं। मिस्टर श्याओ, हमें सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। आप चिंता न करें, बस आप मिंग मिंग को यहाँ रखें। हम अपने सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संसाधन मिंग मिंग को विकसित करने में लगाएंगे। जरूरत नहीं, पुरानी बातें मैं भूल जाता हूँ। उम्मीद है आगे से सावधान रहेंगे। अरे ये मिस्टर श्याओ, मिंग मिंग कहाँ है? वापस भेज दिया गया है। वैसे तुम हाँ। तुम असल में हो कौन? मैं कौन हूँ? क्या मैं शाओ रूफेंग नहीं हूँ? अरे मैं ये नहीं पूछ रही, मैं पूछ रही हूँ तुम असल में कौन हो? मैं अरे शुभान, माफ करना, अभी विदेशों में हालात अशांत है। महान भवन की सीमा को अभी भी मेरे योद्धा नाम की जरूरत है। तैनाती कर रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। मेरी पहचान के पीछे असल में मैं कौन हूँ यह बिल्कुल मायने नहीं रखता। तुम्हें बस इतना जानना चाहिए कि अब से कोई भी हिम्मत नहीं करेगा। सच में? हाँ। तो तुम मुझे बताओ, क्या तुम सच में हो राजधानी के शाओ परिवार के? हाँ, राजधानी का शाओ परिवार। अभी के समय में वे मेरे साथ जुड़ने के लायक भी नहीं है। क्या तुम राजधानी के शाओ परिवार के नहीं हो? अरे बाप रे, मुझे जल्दी वापस जाना होगा। शाओ रूफेंग, तुम सच में मुझे मार डालोगे। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? कंपनी वापस जाकर बॉस से माफी मांगने। माफी? किस बात की माफी? आओ इसे साइन कर दो। बॉस माफ करना, मुझे एक और मौका दो। मौका? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मौके की बात करने की? चीन शुवान, तुम सच में ये सोचती हो कि मैं लियू दाफू एक बेवकूफ हूँ? माफ करना,
तुम बाहर जाकर वेश्या का काम करती हो, ये तो मैं छोड़ भी दूं, लेकिन तुमने एक बाहरी व्यक्ति के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया, जिसकी वजह से मैं राजधानी के शाह परिवार का बड़ा सौदा गवा बैठा। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बॉस, मैं किसी भी सजा को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेंग मेंग अभी छोटी है। मैं इस नौकरी के बिना नहीं रह सकती। कृपया मुझे माफ कर दो। ठीक है, सजा स्वीकार करने के लिए तैयार हो, ये तुमने कहा है। आओ, मेरा गुस्सा शांत करो। मैं तुम्हें बता दूं, ये गुस्सा तुम्हारी वजह से है, इसलिए अब मुझे चाहिए कि तुम मुंह से मेरा गुस्सा शांत करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? अरे, तुम क्या करने जा रहे हो? युदाफू, मैंने सोचा था कि तुम एक समझदार इंसान हो, लेकिन तुम बिल्कुल बेवकूफ हो। शाओ, मैंने पूछताछ कर ली है, तुम शाओ परिवार के नहीं हो। अगर समझदार हो तो मुझे जल्दी से छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी औकात ही क्या है? अरे अरे, तुम क्या करने जा रहे हो? बैठकर बात कर लेते हैं। सुना है तुम्हारा गुस्सा बहुत तेज है। क्या तुम्हें किसी की जरूरत है जो तुम्हारा गुस्सा शांत करे? मैंने गलती कर दी, मैं हार मानता हूं। सुन लो, हालांकि मैं राजधानी के शाह परिवार का नहीं हूं, लेकिन राजधानी का शाह परिवार मेरे सामने कुछ भी नहीं है। चलो। एक्साई और वोफेंग, तुम पागल हो गए हो। शुवान, मैं। अगर तुम मरना चाहते हो तो खुद मरो, लेकिन क्या तुम मुझे और मेंग मेंग को तुम्हारे साथ मुसीबत में नहीं ला सकते? शुवान, शायद तुम गलत समझ रही हो। गलत? मैं समझ गई, तुम एक पागल हो, एक धोखेबाज। शुवान, तुम यहाँ बताओ। शुवान, मुझ पर विश्वास करो, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। धोखा नहीं दिया? तो बताओ, तुम्हारे पीछे क्या असली वजह है? यह मैं अभी नहीं बता सकता। नहीं बता सकते? या बताने के लिए कुछ है ही नहीं? सच में नहीं बता सकता, लेकिन तुम चिंता मत करो, सही समय आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। बस ये बातें तुम किसी और को बताना। हालांकि पिछले कुछ दिनों में तुमने मुझे कई बार बचाया। होटल, केटीवी, ऑफिस, कोचिंग क्लास। शुवान, कभी कभी मैं सोचती हूँ, अगर तुम सच राजधानी के एक्साई परिवार से होते तो कितना अच्छा होता। एक्साई और वोफेंग, सच में मुझे छोड़ दो। शुवान, तुम्हें क्या हुआ? शुवान, उसे क्या हुआ? तुम उसके कौन हो? मैं उसका पति हूँ। तुम उसके पति हो? हाँ, क्या कोई समस्या है? तुम बड़े मजाकिया हो। तुम्हारी पत्नी थकान की वजह से सड़क पर गिर पड़ी और तुम पूछ रहे हो कि कोई समस्या है। हटो, मुझे दूसरी जगह राउंड करना है। वैसे उसे कोई गंभीर समस्या नहीं है, लेकिन उसे आराम की जरूरत है। अगर तुम सच में मर्द हो तो उसके साथ रहो, उसकी मदद करो, उसे गुस्सा न दिलाओ, समझे? ठीक है। कुछ हो तो बुलाना। शुवान, माफ करना, मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें फिर कभी दुख नहीं दूंगा। अंदर आओ। भगवान, एक्साई और श्रीमान, वह अभी तक। बस वही है, आप सीधे बात कर सकते हैं। आपने जिस चीज की जांच करने को कहा था, मैंने पता लगा लिया है। मुझे का चेन परिवार और राजधानी का एक्साई परिवार वास्तव में गुप्त संबंध है। कोई सबूत है? यह बैंक का लेन देन रिकॉर्ड है। जब आपको दुर्घटना हुई थी, एक भुगतान हुआ था एक्साई और वोयू के कार्ड से चेन परिवार के एक गुप्त खाते में ट्रांसफर किया गया, और इस खाते का मालिक कोई और नहीं बल्कि चेन की बहन है। चेन शुजियाओ। जांच के बाद 7 साल पहले चेन शुजियाओ ने साथ मिलकर आपके भाई एक्साई और वोयू के साथ आपको ड्रग्स दिलवाई, और फिर चेन परिवार की दूसरी महिला के नाम का इस्तेमाल कर चेन शुवान को होटल के कमरे में ले जाकर आप दोनों की इज्जत खराब करने की कोशिश की। उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि चेन परिवार में इस पीढ़ी में कोई बेटा नहीं है, इसलिए चेन शुवान चेन परिवार की पहली उत्तराधिकारी होनी चाहिए, और आपके भाई एक्साई और वोयू शायद इसी वजह से। अच्छा, बहुत अच्छा। एक एक्साई और वोयू, एक चेन शुजियाओ, दोनों का इंतजार करो। वोफेंग, पता लगाओ, देखो इन दोनों परिवारों में क्या चल रहा है। जवाब दे युवराज, चेन परिवार में कुछ हलचल है। कल चेन शुजियाओ की सगाई की पार्टी है, और उसी दिन चेन परिवार की सत्ता पूरी तरह से संभालेगी चेन शुजियाओ के हाथों में। सगाई पार्टी, परिवार की सत्ता, ठीक है, तो हम भी घोषणा करेंगे। कल चेन परिवार की त्यागी हुई बेटी चेन शुवान वापस चेन परिवार में लौटेगी। पूरे हुआ चेन को देखने दो क्या होता है। शुवान, मेरा इंतजार करो।
एक्साई और वोफेंग, तुम कब तक यह नाटक करते रहोगे? माफ कीजिए महोदय, आप जल्दी आ गए। अभी हमारा खुलने का समय नहीं हुआ। चेंग सान को बुलाओ, उसे मेरे सामने लाओ। हमारे सैन दादा को ढूंढ रहे हैं। माफ कीजिए, हमारे सैन दादा आमतौर पर बाहरी लोगों से नहीं मिलते। बाहरी लोगों से नहीं मिलते? चेंग सान को बता दो, आज रात या तो मुझसे मिलने आओ या मरने के लिए तैयार रहो। तुम गार्ड, कोई मुसीबत खड़ी कर रहा है। यही वो है जिसने हमारे सान ये को अपमानित किया। बच्चे, मैं तुम्हें एक सलाह देता हूं। अभी मेरे सामने घुटने टेक दो, 3 बार सिर झुकाओ, शायद मैं तुम्हें माफ कर दूं। मुझे सिर झुकाना है? तुम क्या होते हो? जल्दी करो, लोगों को बुलाओ, मुझे गुस्सा न दिलाओ। खुद मौत को बुला रहे हो। भाइयों, आगे बढ़ो। अब क्या चेंग सान को बुलाया जा सकता है? अरे वांग टॉ, कोई सान ये से मिलना चाहता है, क्या नहीं मिलेगा? नहीं मिला नहीं। वांग टॉ। ठीक है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। मुझे बताओ चेंग सान कहाँ है? मुझे नहीं पता। अपने लीडर को फोन करो। आज अगर चेंग सान नहीं आया तो यह बार बंद हो जाएगा। वांग टॉ दूसरी तरफ ने दुकान तोड़ना शुरू कर दिया है। वांग टॉ, तुम आखिरकार आ गए। यही वो है, चिंग बॉस की दुकान तोड़ने की हिम्मत। तुम सच में मरना चाहते हो। चेंग सान कहाँ है? आदमी कहाँ है? अपमान, हमारे सान ये का नाम। तुम जैसे कचरे को सीधे लेने का अधिकार है हमारे हुआ चेंग में। यहाँ तक कि सबसे अमीर लिन परिवार भी हमारे सान ये के सामने विनम्रता से पेश आता है। तुम कौन होते हो? हमारे सान ये से मिलना चाहते हो? हाँ। कौन होते हो तुम? मैं बस उत्सुक हूँ। चेंग सान ने तुम्हें क्या जादू की दवा दी है जो तुम उसके लिए इतना मरते हो? क्या तुम्हें पता नहीं उसके पीछे के काम? उसे 1000 बार मौत की सजा दी जा सकती है। अरे बच्चे, क्या तुम्हें पता है हमारे सान ये के बारे में कुछ पैसे ऐंठना चाहते हो? मैं तुम्हें बताता हूं, इस सोच को छोड़ दो, नहीं तो हमारा सान ये जब गुस्से में आएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम कैसे मरे। लगता है तुम्हें यह सब समझाने का कोई फायदा नहीं। मैं तुमसे एक और सवाल पूछता हूँ, तुम चेंग सान के आसपास क्या होते हो? मैं हमारे सान ये के सामने उनका दाहिना हाथ हूं। तो ठीक है। क्या मुझसे माफी मांगनी है तो घुटने टेक दो, रेंग कर आओ। हा। अरे, तुम क्या करना चाहते हो? बातचीत से समझौता करो। हाथ न उठाओ, बचाओ, कोई मार रहा है। बताओ, अगर तुम मर गए क्या तुम्हारे सैन भाई मुझसे मिलने आएंगे? मुझे छोड़ दो, मैं सब कुछ बता दूंगा। हमारे सैन भाई इंपीरियल ग्रैंड होटल में है, चेन परिवार के लिए शादी की तैयारी। इंपीरियल ग्रैंड होटल, चेन शुजियाओं की शादी। ठीक है। सैन भाई, हाँ, माफ करना। पापा जी, चाचा जी कहो। चाचा जी, तुम यहाँ क्यों आए हो? कल बिना बताए जल्दी में चले गए। आज देखने आया हूँ। आज मैं देखने आया हूँ। जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। मिंग, चलो स्कूल चलते हैं। वो फेंग, जाओ। मिंग को स्कूल छोड़ दो, मुझे भाई से कुछ काम है। हाँ। अरे तुम। मैं मिंग का पिता हूँ, उससे कुछ नहीं होगा। चलो मैं तुम्हें कहीं ले चलता हूँ। अरे तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? अरे तुम्हें सच में नहीं पता कि मैं तुम्हें क्यों लाया हूँ? मैं कैसे जान सकता हूँ? कल अस्पताल में क्या तुमने सच में नहीं सुना? जियाओ रुओफेंग, चलो हम चलते हैं। अब मैं चेन परिवार की बेटी नहीं रही। चेन परिवार के मामले अब मेरे साथ कोई लेना नहीं है। क्या सच में? अगर मैं चेन परिवार में वापस जा सकूं? चेन परिवार में वापस जाओ, यह कैसे संभव है? जुबान, मैंने तुमसे वादा किया था, मैं जरूर पूरा करूंगा। जो कुछ तुमने खोया है मैं वह सब वापस दिलाऊंगा। क्या ये मिस चेन शुवा नहीं है? चेन शुवान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चेन परिवार के डिनर में भी घुसाई। क्या हाल है? कंपनी में नहीं चल रहा तो रिश्ते जोड़ने आ गई। एक बार मिस रह चुकी लड़की वो अलग ही होती है। चेन शुवान, क्या तुम सच में ये सोचती हो कि यहाँ के मर्द भी तुम्हारी चाल में फंस जाएंगे? तुम्हारी मेरे साथ कई साल काम करने के बदले आज मैं तुम्हें सिखाता हूँ। हुआचेंग के चेन परिवार में वो तुम्हारे बस की बात नहीं है। अमीर और कुलीन परिवार जिनके पास योग्यता है
मिस चेन की सगाई की पार्टी में शामिल होने की। वे सभी हुआचेंग के टॉप के अमीर और कुलीन परिवार हैं। और तुम, हाँ हाँ, क्या सच में? क्या तुम फिर से अच्छे से सोचना चाहोगे? यह मिस चेन, उनका असली नाम क्या है? क्या ये चैनशु नहीं है? चेनशु, ये कैसे संभव है? क्यों नहीं संभव? चेन शुवांग का चेन, वह चेन परिवार का चेन है। चेन शुवांग का शु, वह शु पीढ़ी का शु है। पूरे चेन परिवार में जो अभी भी शु नाम का उपयोग करते हैं, वे सिर्फ दूसरी बेटी चेन शुजियो हैं। दूसरी बेटी? तो क्या तुम फिर से सोचना चाहोगे कि दूसरी बेटी? उससे पहले कौन है? बड़ी बेटी? बॉस लियो, इस लड़के की बातों में मत आना। चेन शुजियो चेन परिवार की दूसरी बेटी है। हाँ, लेकिन बड़ी बेटी का कभी कोई जिक्र नहीं करता। शायद वह पहले ही मर चुकी है। हाँ, हम चेन परिवार के महत्वपूर्ण साझेदार हैं और हमने कभी नहीं सुना किसी बड़ी बेटी के बारे में। सही। और बॉस लियो, चेन शुवान, अगर वह चेन परिवार की बड़ी बेटी होती तो चेन परिवार की स्थिति के हिसाब से वह शायद हमारी अधिक नहीं करी। हाँ, अच्छा चेन शुवान, एक केटवी की वेश्या, तुम इतना दिखावा कर रही हो। तुम किसे बेशक कह रहे हो? क्या तुम मारोगे? मैं तुम्हें बताता हूं। ये डायमंड होटल है। यहां आने वाले लोग हुआचेंग के टॉप के उच्च वर्ग के हैं। क्या तुम सबके सामने मारोगे? क्या तुमने परिणाम सोचा है? जियाओ रोफेंग, जल्दबाजी मत करो। शुवान, बॉस लियो सही कह रहे हैं। यहाँ का हर व्यक्ति हमारे बस का नहीं है। जियाओ, मुझे पता है तुम बहुत हिम्मतवर हो और शायद तुम्हारे पीछे कुछ संबंध है, लेकिन तुम मेरे बारे में सोचो, मिंग मिंग के बारे में सोचो, ठीक है? डर गए ना? हिम्मत नहीं हुई ना? निकम्मे, तुम्हें लगता था तुम बहुत ताकतवर हो। तुम्हें लगता है तुम बहुत मार सकते हो। सबके सामने मुझे मारो। चंग साहब, आप ठीक है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? चेन शुवान, तुम कमीनी। तुमने इस नौजवान को हम पर हाथ उठाने दिया? सिक्योरिटी कहाँ है? कौन है? इंपीरियल ग्रैंड होटल में इतना शोरगुल? बस हो गया, ये लड़का हमारे हुआचेंग में मरने वाला है। कौन नहीं जानता लिवडाफू को? उसका सहारा सैन साहब है। अगर कोई इंपीरियल ग्रैंड होटल में उपद्रव करे तो उसके हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक दिए जाएंगे। लड़के, इंपीरियल ग्रैंड होटल में मारपीट कर रहे हो। तुम सैन साहब का मान नहीं रख रहे। सैन साहब? कौन सैन साहब? अरे, हमारे हुआचेंग में कितने सैन साहब हो सकते हैं? मेरा नाम चेंगसन है। तुम थोड़े अजनबी लगते हो। तो तुम ही चेंगसन हो? बहुत हिम्मत है। सैन साहब का नाम तुम सीधे ले रहे हो। अगर समझदार हो तो जल्दी से सैन साहब के सामने घुटने टेक दो। मैं तुम्हारे सैन साहब से बात कर रहा हूं। तुम्हें बीच में बोलने का क्या हक है? सैन साहब, देखिए इसे। तुम आखिर कौन हो? नाम बताओ, ताकि गलती से अपनों को न पहचान ले। सैन साहब, यह नौजवान हमसे नहीं, लेकिन इसका नाम चेन शुवान है। हमारी कंपनी में काम करती है। चेन शुवान? इसका नाम चेन शुवान है। यह चेन परिवार की बेटी होने का दावा करती है। मैं नहीं हूँ। सच में तुम्हारा नाम चेन शुवान है? हाँ, इसका नाम चेन शुवान है। दिलचस्प है। ये अभी तक जिंदा है। तुम इसे जानते हो? चूंकि मिल ही गए हैं तो साफ कह देता हूं, ये चेन परिवार की बेटी है, चेन शुजियाओं की बहन। क्या गलती हो गई? यह तो एक केटीवी में काम करने वाली लड़की है। इसका चेन परिवार से क्या लेना देना? खैर, तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं जो कह रहा था वो अतीत की बात है। सैन साहब, आपका क्या मतलब है? सच में वो पहले ही थी ऊंची चेन परिवार की बड़ी बेटी, लेकिन अब वो एक बेघर बच्चे के साथ है। चेन परिवार की त्यागी हुई बेटी। चेन शुवान, तुमने मुझे डरा दिया। आज तुम यहां आए हो इस नाम का इस्तेमाल करके धोखा देने के लिए। शुक्र है सान ये ने तुम्हें पहचान लिया, नहीं तो कितने लोगों को तुम धोखा देते। त्यागी हुई बेटी कहते हो? क्या तुम सच में सोचते हो कि अब का चेन परिवार चेन शुवान के लायक है? तुम कौन होते हो? चेन परिवार के बारे में बोलने वाले? शाओ रुओ फेंग ये नाम तुमने सुना है? तुम शाओ रुओ फेंग हो? नहीं हो सकता। क्या तुम सीमा पर युद्ध में मर नहीं गए थे? इतना जानते हो, लगता है उस घटना में तुम भी शामिल थे, तो क्यों न तुम भी सब कुछ बता दो। अरे शाओ रुओ फेंग, शाओ रुओ फेंग, क्या तुम अभी भी सपनों में जी रहे हो? तुम अभी भी सोचते हो कि तुम शाओ परिवार के बड़े बेटे हो? हाँ, अरे बस एक छोटा सा शाओ परिवार। मैं तुम्हें बताता हूं, अगर मैं तुम होता तो मैं
एक चुपचाप चूहे की तरह छिप जाता, ताकि बाद में पता न चले कि मर कैसे गए। है क्या? मैं देखना चाहता हूं कि मुझे कौन छू सकता है। क्या देख रहे हो? आगे बढ़ो। बुजुर्ग, आप आ गए। यह क्या हो रहा है? ये दोनों चेन परिवार से निकाले गए कचरे अभी भी परिवार के नाम का इस्तेमाल करके बाहर धोखा दे रहे हैं। ये चेन परिवार से निकाले गए कचरे हैं। यह मेरी अच्छी बहन नहीं है। चेन शुवान, सोचा नहीं था। तुम अभी भी जिंदा हो। चेन शुजियो, क्या तुम थे? उस समय तुम्हें अभी भी उस समय की बात करने की हिम्मत है। तुम दोनों धोखेबाज, बाहर ही रहो। यहाँ शर्मिंदा होने से बचो। जियो जियो, क्या तुम नहीं देख सकते? अगर इन्हें थोड़ी भी शर्म होती तो उस समय ऐसा कुछ न करते। लेकिन बात वापस आती है, इन सालों में तुम लोगों ने काफी संघर्ष किया होगा। हम कैसे हैं यह तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है क्या? तो बताओ, इस बार आने का क्या मतलब है? क्या कहने की जरूरत है? वे दोनों परिवार से निकाले गए बेकार हैं। जरूर बुरी तरह से जी रहे होंगे। मेरे कहने से वे यहाँ आए हैं। सिर्फ खाने पीने के लिए। मैंने नहीं किया। हाँ, मैंने ठीक से ध्यान नहीं दिया। आखिरकार तुम दोनों की हैसियत से इस तरह के समारोह में आने का शायद जीवन में कोई मौका नहीं मिलेगा। वेटर, जाओ दरवाजे पर उन दोनों के लिए एक मेज लगाओ। सारे व्यंजन मेरे लिए डबल परोसो। आप दोनों मजे से खाओ। नहीं, मैं इस बार 2 कामों के लिए आया हूं। पहला, शुभान की बहन की सगाई। शुभान खुश है, एक उपहार भेजने की सोच रहा है। अरे, हमारे पास उपहार कहाँ से आएगा? उसने क्या कहा? उसने कहा कि मुझे उपहार देना चाहता है। ठीक है, उपहार दो। दूसरा काम, मैं तुम्हें एक और मौका देना चाहता हूं। तुम चेन शुभान से विनती करो चेन परिवार में वापस आने के लिए। तुम्हारी बहुत हिम्मत है। जियाओ रूफेंग, तुम सच में सोचते हो कि तुम ये कर सकते हो? तुम चेन परिवार को मौका दोगे और चेन परिवार को तुमसे विनती करवाओगे? मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम अभी जमीन पर घुटने टेक कर चेन परिवार को सिर झुकाओ तो भी चेन परिवार मानेगा नहीं। चेन दादी, तो तुम क्या करने वाले हो? हम्फ, तुम यह शर्मनाक बेकार। यह बात किसी भी हालत में नहीं होगी। ठीक है, तो मैं यह नोट कर लेता हूं। वो बैंक, मैंने तुम्हें जो उपहार भेजने को कहा था, तैयार है? जल्दी आ रहा है। होफेंग महोदय। जियाओ रूफेंग, तुम्हारी बहुत हिम्मत है। देश की पहली महिला योद्धा का खिताब। तुम किसी को बनावटी बना सकते हो? है, उसे कुछ कहा है। बनावटी बनाने की जरूरत नहीं। इंतजार करो, वह जल्दी आ रही है। थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा कि क्यों मैं तुम्हें मौका दे रहा हूं। तुम चेन शुभान से विनती करो चेन परिवार में वापस आने के लिए। अच्छा, मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारी ये हिम्मत है कि नहीं, देश की पहली योद्धा को बुला सको। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, पहले मेरे पिता के साथ सीमा पर जाते समय मैंने होफेंग महोदय को देखा है। मुझे उसकी शक्ल अच्छी तरह से पता है। अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो ध्यान रखो, हम तुम्हें फिर से जेल में डाल देंगे। क्या ये सच है? इंतजार करो और देखो। सभी की पहली महिला योद्धा होफेंग महोदय आ गए हैं। होफेंग आ गए हैं। सच में आने की हिम्मत की है। अच्छा आए हो। जियो रोफेंग, तुम मरने वाले हो। सभी अच्छी तरह से देख लो। ये होफेंग जरूर। होफेंग महोदय, ये संभव नहीं है। वो फिर देर से आए। जो महोदय, कृपया माफ कर दें। सुना है कि आज चेन परिवार की लड़की चेन शुजियो की सगाई है। जो महोदय ने विशेष रूप से होफेंग को बड़ा तोहफा देने के लिए भेजा है। ये संभव नहीं है। क्या तुम सच में होफेंग हो? मैं होफेंग हूँ। क्या मुझे तुम्हें अपने कामों की व्याख्या करनी है? होफेंग महोदय, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं लिनजू हूं, पहले सीमा पर आपसे मिला था। कोई याद नहीं। सीमा कैंप योद्धा कैंटीन। मेरे पिता लिन्युआन है। ओ, वह जो प्लेटें धोता था। हाँ, वही था। उस समय कैंटीन में कमी थी। मेरे पिता विशेष रूप से आए थे। ठीक है, तुम्हारे पिता ने पहले क्या किया? मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है आज। तुम्हारी और चेन शुजियो की सगाई है। हाँ, मैं हूँ। अच्छा, तो यह उपहार कृपया स्वीकार कर लो। घड़ी अंत भेजो। होफेंग महोदय, ये अच्छा भेजा है। ये होफेंग महोदय का मतलब लिन साहब और चेन साहिबा को साथ बुढ़ापा तक, लंबे समय तक साथ रहने की कामना है। हाँ, साथ बुढ़ापा तक। लंबे समय तक अजियो, छोटे लिन। होफेंग महोदय का और धन्यवाद नहीं करोगे? हमें साथ बुढ़ापा तक रहने की शुभकामनाएं। लंबे समय तक। धन्यवाद की जरूरत नहीं। वैसे क्योंकि मेरा यह बड़ा उपहार पहुंच चुका है, लेकिन मैं फिर भी सभी को अच्छी तरह से याद दिलाना चाहता हूँ। आगे लोगों को देखो और काम करो।
आंखें खोलकर, हाँ हाँ जरूर जरूर। माँ, यही वो अच्छा काम है जो तुमने उस समय किया था। शुभान, तुम देखो, तुम और जियो रोफेंग, तुम लोग एक दूसरे को जानते हो। होफिंग महोदय, इतना बड़ा मामला तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं हाँ बेटी, तुम ये क्या कर रही हो? पापा को अच्छे से देखने दो। आओ। दीदी, माफ करना। क्या अब तुम लोगों को शुभान से माफी मांगनी आई? अब चले जाओ। देखो, तुम यह कैसी बात कर रहे हो? शुभान हमारे चैन परिवार की है, और क्या माफी मांगने की बात है? शुभान, तुम्हें पता है ना? दादी माँ, मैं प्यारी पोती, दादी माँ यहाँ है, दादी माँ यहाँ है। अब याद आया कि तुम उसकी दादी हो। शुभान, चलो हम चलते हैं। ऐसे चैन परिवार में वापस जाने का कोई मतलब नहीं। शुभान, अरे रुको, इसने कहा कि वो व्यक्ति जरूरी होफिंग महोदय ही है। चिंगसान, तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब है, हमें उस निकम्मे लड़के ने धोखा दिया हो सकता है। क्या धोखा? हाँ, चिंगसान सही कह रहा है। अभी जो होफिंग थी वो नकली थी। नकली? या उस बदमाश को दोष दो जिसने किसी को होफिंग महोदय बनने के लिए भेजा। नहीं तो सोचो, होफिंग महोदय कौन है, हम कौन है। हालांकि हमारे लिन परिवार और होफिंग के बीच कुछ संबंध रहे हैं, लेकिन उन जैसे बड़े व्यक्ति के लिए ये कुछ भी नहीं है। तो वो नकली क्यों न बने, उसने जो भेजा वो क्यों न भेजा। वो नाटक करना चाहती है तो हम उसे करने दे। यही है वो सम्मान जो होफिंग नाम को दक्षिण में मिलना चाहिए। तो ऐसी बात थी। ये दोनों नटखट इतनी जल्दी भाग गए, शायद किसी अभिनेता को लेकर आए थे ताकि उन्हें वहीं पकड़ा न जाए। चेन क्या हो? माँ, मेरा आदेश सुनो। हुआचिंग के सभी संघों को पूरी तरह से प्रतिबंधित करो। इन दोनों नटखटों को हुआचिंग में रहने न दो। जियोरुओफेंग, वह औरत जो अभी थी वह सच में हुओफेंग महोदय है। मैंने कहा था ना, उन घटनाओं के बाद मैं युद्ध के मैदान में चला गया, युद्ध करने और नाम कमाने के लिए। और वही वक्त था। तुम हुओफेंग महोदय को जानते हो ना? मैं और वह सिर्फ जानने से कहीं आगे की बात है। कुछ बातें मेरे लिए गोपनीय रखना। हाँ। दरअसल वह मेरी अधीनस्थ है। क्या हुओफेंग तुम्हारी अधीनस्थ है? क्या मैंने नहीं कहा था गोपनीय रखना? नहीं, तुम इतने झूठ बोल रहे हो। मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं? लिनजुन ने सही कहा। हुओफेंग तो महान देश की पहली योद्धा है। तुम ऐसा कहोगे तो जेल जाओगे। जेल? इस पूरे महान देश में मुझे जेल भेज सकने वाले गिने नहीं है। छोटे मोटे लोगों की तो बात ही छोड़ो, राष्ट्रपति खुद आ जाए तो भी सोच समझकर कदम उठाएंगे। तो तुम कह रहे हो योद्धा हुओफेंग तुम्हारी अधीनस्थ है? तो फिर तुम कौन हो? महान देश के योद्धाओं के स्वामी, उपाधि अभिमानी देवता राजा। तुम ऐसा नहीं लगा? तुमने इतनी ऊंची पहचान कर ली, मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं? तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते? बिल्कुल नहीं। मैं हालांकि बहुत चतुर नहीं हूं, लेकिन मूर्ख भी नहीं हूं। इन दिनों तुमने मेरे करीब आने के लिए बहुत कुछ किया है और बहुत से झूठ भी बोले हैं। असल में मन में पश्चाताप है। मुझसे माफी मांगना चाहते हो? माफी? झूठ? लेकिन तुमने इतनी मेहनत की है, मैं तुम्हें स्वीकार कर लेती हूँ। यानी तुम सच में मुझे स्वीकार करने जा रही हो? नहीं, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर रही। मैं तुम्हारी माफी स्वीकार कर रही हूँ। लेकिन एक बात और, इन दिनों तुम्हारा व्यवहार काफी मर्दाना था। उम्मीद है आगे भी स्थिर और व्यावहारिक बने रहोगे। वो अजीबोगरीब हरकतें नहीं करोगे। कौन सी अजीबोगरीब हरकतें? अरे छोड़ो, यहाँ सिर्फ हम दो हैं। अब नाटक करने की जरूरत नहीं। तुम मेंग मेंग के पिता हो, इसलिए मैं नहीं जानना चाहती तुम कौन हो, कोई देवता राजा हो या नहीं, हुओफेंग को जानते हो या नहीं। बस तुम शांत और ईमानदार रहो। मैं तुम्हें एक मौका दूंगी। तुम्हें स्वीकार करने की कोशिश करूंगी। लगता है तुम अभी भी नहीं समझे। मुझे क्या समझने की जरूरत है? छोड़ो, चलो मैं तुम्हें एक जगह ले जाता हूँ। कहाँ? क्लाउड टॉप पैलेस। यह फ्लावर सिटी का सबसे अच्छा विला एरिया नहीं है। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? पहले तुम और तुम्हारी माँ बहुत मुश्किल में थे, इतना दुख सहा। अब से मैं चाहता हूं कि तुम अच्छे से रहो, बेहतर जगह पर रहो। क्या तुम्हारा यहाँ प्रॉपर्टी है? बिल्कुल नहीं। क्या वह सच में मिथ की प्राइड गॉड किंग है? लेकिन गॉड किंग जैसे महान व्यक्ति को किसी भी औरत को मिल सकती है, फिर मुझे क्यों चुना? कहीं पहले की तरह धोखा तो नहीं दे रहा?
छोड़ो, उसे एक मौका देते हैं। एक्साई और वुफेंग, छोड़ो। हम वापस चलते हैं। क्या छोड़ो? मैं अपने घर में आदी हूँ यहाँ। मुझे अजीब लग रहा है। अरे कोई बात नहीं, समय के साथ आदत हो जाएगी। चलो शुभान। छोड़ो, मैं वापस जाता हूँ। जब मुझे लगेगा कि मैं तैयार हूँ तब आऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हारी ये कार बुलाता हूँ। अरे नहीं, मैं खुद टैक्सी ले लूंगा। वैसे भी तुम जानते हो मैं कहाँ रहता हूँ। मिंग मिंग, अगर लेना चाहो तो ले लो। तुम पहले अपना काम करो। ठीक है, मैं अंदर देखता हूँ। हाय, पहले देखने जा रहा है। साफ पता चल रहा है कि नाटक कर रहा है। एक्साई और वुफेंग, भौतिक चीजों की मुझे परवाह नहीं, बस तुम ईमानदारी से मिंग मिंग के पापा बन सकते हो। अरे चंचुबान, अरे चंचुबान, तुम सच में मुझ पर विश्वास नहीं करती? कोई बात नहीं, मेरी अपनी प्रॉपर्टी। मैंने खुद अंदर नहीं देखा। रुको, तुम्हें बोल रहा हूँ, क्लाउड टॉप पैलेस अनाधिकृत लोगों का प्रवेश वर्जित है। लड़का अच्छा है, काम में ईमानदार, लेकिन मैं यहाँ का मालिक हूँ। मालिक? हाँ, क्या दिखावा कर रहे हो? ये क्लाउड टॉप पैलेस है, फ्लावर सिटी का सबसे बड़ा विला एरिया। तुम्हारे पास एक भी ब्रांडेड चीज नहीं। जाग जाओ, बकवास बंद करो, सपने देखना छोड़ो। कस्टम मेड कपड़ों में ब्रांड कहाँ होता है? फोन करके पूछ लो कौन यहाँ का मालिक है। छोटे, मुझे लगता है तुमने पहले से ही जांच कर ली है। क्या मतलब? कौन नहीं जानता, हमारे यहाँ के बड़े बॉस एक रहस्यमय व्यक्ति है जो आमतौर पर दिखाई नहीं देते। तुम्हारी बात सुनकर लगता है तुम सिर्फ धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। कम से कम अपने कपड़े तो बदल लेते। वुफेंग, मैंने तुमसे कहा था मेरी पहचान छुपाने के लिए। तुमने यह क्या कर दिया? रुको, तुम मुझे इतना परिचित लग रहे हो। क्या याद आया मैं तुम्हारा बॉस हूँ? हाँ। अरे बाप रे, जियो रोफेंग। हाँ, मैं ही हूँ। मैं समझ गया तुम क्यों धोखा दे रहे हो। अब तो तुम एक बेघर कुत्ते की तरह हो। पूरे हुआचेंग शहर में सभी व्यापार संघों ने तुम्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया है। क्या बाहर की दुनिया में नहीं चल पा रहे तो हमसे कुछ पैसे ऐंठने आ गए। ब्लैकलिस्ट? मैं अभी यूनिक जंगों के गेट पर हूँ। यहाँ लोग खड़े हैं, मुझे वॉच में व्यापार करने कर दिया। मेरे लिए पता लगाओ क्या हुआ है, जल्दी पता करो। वुफेंग महोदय के नाम की भी नकल करने की हिम्मत। मैं समझ गया क्यों तुम्हें हुआचेंग के सभी व्यापार संघों ने ब्लैकलिस्ट कर दिया। सच है या नहीं, तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। हाँ ठीक है, मैं देखता हूं तुम ये धोखेबाज और क्या नया कर सकते हो। चेन मैनेजर यहां एक धोखेबाज है जो जाने का नाम नहीं ले रहा। हमारे बॉस बनने की भी कोशिश कर रहा है। पता नहीं क्या मकसद है। क्या आप जियो रोफेंग जियो है? हाँ, मैं ही हूँ। जियो महोदय, चेन सुपरवाइजर। ये जियो रोफेंग हमारे हुआचेंग के ब्लैकलिस्ट में है। चुप रहो। जियो महोदय, क्या आपने युंडिंग टियानगों का वीआईपी ब्लैक कार्ड साथ लाया है? क्या आप इसकी बात कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल यही। छोटे लियो, मैं तुम्हें बताता हूं, ये हमारे युंडिंग टियानगोंग के सबसे बड़े बॉस है। आगे से इन्हें देखकर लापरवाही मत करना। बड़े बॉस, वो चेन सुपरवाइजर आपने पहले कहा था। हमारे बड़े बॉस एक रहस्यमय व्यक्ति है। ये एक समाज से ब्लैकलिस्ट हुआ धोखेबाज। क्या अब तो मेरी बात पर भी विश्वास नहीं करोगे? मैं तुम्हें बताता हूं, ये हमारे युंडिंग टियानगोंग के सबसे बड़े बॉस है, सबसे सम्मानित व्यक्ति। और ये ब्लैक कार्ड, ये क्लाउड टॉप पैलेस की सबसे लग्जरी विला का प्रतीक है, स्काई क्लाउड। छोटे लियो, जल्दी से हमारे बॉस को अंदर ले जाओ। नहीं हो सकता। चेन सर, कृपया इस व्यक्ति की पुष्टि करें, क्या वो वास्तव में फ्लावर सिटी चैम्बर का है? ब्लैकलिस्ट पर है, दोबारा सोचे। चेन सर, कब से क्लाउड टॉप पैलेस फ्लावर सिटी चैम्बर का चाबीदार बन गया? माफ कीजिए, मैंने ठीक से नहीं सिखाया। छोटे लियो, सुनो, अगर तुमने फिर से रोका तो कल से मत आना। नहीं, बिना स्पष्टीकरण के मैं नहीं जाने दूंगा। हट जाओ मेरे रास्ते से। श्री जियो, कृपया कृपया। श्री जियो, यही है जब आप नहीं थे। स्काई क्लाउड की मैं रोज सफाई और जांच करवाता था ताकि आप कभी भी रह सके। अगर भविष्य में कुछ चाहिए तो मुझे कभी भी बुला सकते हैं, मैं व्यवस्था कर दूंगा। तो फिर चेन सर का धन्यवाद। साथ ही मेरी पहचान बाहर मत बताना। श्री जियो की सेवा करना मेरा सम्मान है, कृपया। मुझे गुस्सा आ रहा है।
चेन शुवान वो छोटी कुतिया, उसने एक थक को बुलाकर मुझे सबके सामने शर्मिंदा किया। अगली बार मिलूंगी तो उसे याद रखेगी। बस करो, तुमने दादी की बात नहीं सुनी। शू वान को फ्लावर सिटी में रहने नहीं देना। आगे तुम उसे देखना भी चाहो तो नहीं मिलेगी। तुम्हारी वजह से अगर तुमने उसे दीवार पर ही छोड़ दिया होता तो आज यह सब नहीं होता। आज जियो, वो कैसे भी हो तुम्हारी बहन है। मेरी बहन? वह बस उस बूढ़ी कुतिया की छोटी कुतिया है। वह मेरे कहने से बस है, मेरे कहने से। जब वो बूढ़ी कुतिया मरी थी तो उस छोटी कुतिया को भी साथ ले जाना चाहिए था। पापा, तुमने मुझे मारा? आज जियो, मैंने तुम्हें बहुत लाड प्यार दिया है, ठीक है? गुस्सा मत करो। सामने की विला में आखिरकार हलचल हुई है। दूसरों के घर में हलचल हो, हमें क्या? मैं जिस विला की बात कर रहा हूँ वो पास के उस नाकारा नॉर्थन था की नहीं, बल्कि क्लाउड टॉप पैलेस के केंद्र की इमारत स्काई क्लाउड की है। भैया, शायद तुमने गलत देखा हो। नहीं, आमतौर पर स्काई क्लाउड में कोई नहीं रहता। यहाँ तक कि सफाई वाली आंटी भी साइड गेट से आती है, लेकिन अभी साफ तौर पर मेन गेट हिल रहा था। स्काई क्लाउड का मालिक बहुत ऊंचे दर्जे का है। क्लाउड टॉप पैलेस का प्रबंधन उसे भगवान की तरह मानता है। नीचे वाले लोग हिलने की हिम्मत नहीं। सही है? क्या तुम लोगों को पता है कि आसमान और बादलों के बीच का मालिक आखिरकार कौन है? फूलों के शहर का सबसे अमीर आदमी। वो क्या चीज है? क्या वो फूलों के शहर का पहला सबसे अमीर आदमी है? ओयांग परिवार का मुखिया भी योग्य नहीं है। क्या यह महान देश की पहली महिला योद्धा हो फेंग महोदय हो सकती है? मैंने सुना है वो फेंग महोदय हमारे फूलों के शहर में भी संबंधित उद्योग है और क्लाउड टॉप पैलेस के पीछे के निवेशकों में योद्धा की भागीदारी भी है। सही है, लेकिन तुमने सिर्फ आधा सही कहा। आसमान और बादलों के बीच का मालिक वास्तव में हुओ फेंग महोदय से संबंधित है, क्योंकि उसकी वास्तविक पहचान हमारे महान देश के योद्धाओं का स्वामी है, अभिमानी देवता राजा। लिन भाई, क्या तुम कह रहे हो कि हमारे सामने वाले देवता राजा महोदय? हाँ, नहीं तो हम लिन परिवार को इतनी बड़ी कीमत क्यों चुकानी पड़ती? दूसरे परिवारों को नाराज करने की हिम्मत करके इस विला को हासिल करने के लिए, सिर्फ इसलिए कि हम सम्मानित देवता राजा महोदय के पड़ोसी बन सके। अच्छा, मेरे चेन परिवार का दामाद होने का गर्व है। ये शर्त हमारे भविष्य में सुपर परिवार बनने का दिन नजदीक है, क्योंकि देवता राजा महोदय के संसाधनों के सामने थोड़ा सा भी दिखाने पर हमारी पूरी जिंदगी के लिए काफी है। हाँ छोटे लिन, तुम सही कह रहे हो। चलो तैयारी करते हैं, कुछ उपहार लेकर हम सब मिलकर देवता राजा महोदय से मिलने जाएंगे। ये लोग, इन्हें अभी भी शर्म नहीं आई। क्या कोई है? अजीब बात है, कोई हलचल क्यों नहीं है? छोटे लिन, क्या तुमने गलत देखा? नहीं, मैं गलत नहीं देख सकता। देखो, ऊपर लाइट जल रही है, अंदर जरूर कोई है। क्या देवता राजा महोदय घर पर है? मैं फूलों के शहर के चेन परिवार का चेन किया हूं। सुनकर कि आप फूलों के शहर लौटे हैं, मैंने 2 बोतलें तैयार की हैं। 1982 की माउताई। कृपया देवता राजा महोदय इसे स्वीकार करें। मैं गर्वित देवता राजा। क्या पदवी, क्या स्थान! क्या तुम्हारे जैसे लोग मुझे बिना बुलाए मिल सकते हैं? चेन परिवार, ये चेन परिवार, मैंने तुम्हें मौका दिया था, तुम लोग खुद ही मेहनत नहीं करते। अरे छोटी लिन, तुम्हारे पापा हुफेंग साहब से मिले थे ना? क्या तुम्हारे पापा हुफेंग साहब से पूछ सकते हैं? ये हाँ लिन भाई, अगर होफिंग साहब बीच में आए तो शायद देवराज हमसे मिले, फिर यह बात फैल जाएगी। हमारा चेन परिवार, तुम्हारा लिन परिवार, तो क्या हम एकदम से ऊपर चले जाएंगे? ठीक है, मैं कोशिश करता हूं। हेलो पापा, क्या आप हुफेंग साहब से कह सकते हैं कि देवराज हमसे मिलने के लिए राजी हो जाए? क्या? ठीक है, समझ गया। मेरे पापा ने कहा, ये देवराज इस बार फूल नगरी में बहुत व्यस्त है, हमें उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। चलो हम वापस चलते हैं। अगर ऐसा है तो हम चलते हैं। अरे देवराज, आप बहुत व्यस्त हैं, हम आपको परेशान नहीं करेंगे। ऐसा है, हम सामान दरवाजे पर रख देते हैं, आप फुर्सत में ले लेना। अरे
अपना सामान लेकर चले जाओ। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। नकारा बेकार लोग हमेशा छोटी छोटी चालें चलते रहते हो। लेकिन सोचने वाली बात है, अगर मुझे ब्लॉक किया जा सकता है तो शुवान का क्या? वो फेंग, पता लगाओ शुवान अभी कहां है। बॉस, एक बीफ नूडल्स और एक मॉन्टन सूप दीजिए। ठीक है। अरे, आप ही चेन शुवान है ना? हम आपको जानते हैं। अरे कैसे नहीं जानेंगे, लेकिन चेन शुवान जी, आप कहीं और चले जाइए। आपका कारोबार हम नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब है? जियांगनान के सभी व्यापार संघों ने आदेश दिया है, आप चेन शुवान और एक चियाओ रोफिंग नाम के आदमी को परमानेंट ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। जो भी संघ के अंतर्गत आता है, छोटे बड़े उद्योग और दुकानें आपका कारोबार नहीं कर सकती। मैं सिर्फ रात का खाना खाना चाहती हूँ, पैसे नहीं दूंगी क्या? मुझे परेशान मत करो, पैसे की बात नहीं है। अरे चलो चलो चलो, हम सच में इसे नहीं संभाल सकते। लेकिन बॉस, अरे हाँ, एक और बात बताता हूँ, सिर्फ मेरी दुकान ही नहीं, इस पूरी गली में तुम्हें अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। अगर खाना चाहते हो तो घर जाकर बना लो। अरे चलो चलो। माँ, मुझे भूख लगी है। मिंग मिंग अच्छी बच्ची। मिंग मिंग आज हम किसी और जगह खाते हैं, ठीक है? ठीक है। बहुत अच्छी बच्ची हो, चलो। अरे, अगर भूख लगी है तो उठाकर खा लो। चेन शुजियो, तुम्हारा क्या मतलब है? मेरी प्यारी बहन, मैं तो तुम्हारी मदद करने आई हूँ, समस्या का समाधान करने। चेन शुजियो, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं यहाँ तुम्हारा मजाक उड़ाने आई हूँ। मजाक उड़ाने? यह सब तुमने किया है? मैं सही कहूँ तो पूरा चेन परिवार। मैं तो चेन परिवार छोड़ चुकी हूँ। तुम लोग मुझे क्यों नहीं छोड़ते? हाँ, तुम तो चेन परिवार छोड़ चुकी हो, तो फिर तुम यहाँ क्यों आई? और मेरी और लिंजुन की शादी में मुझे परेशान करने आई चेन शुवान। तुम्हारी यह हालत तुम्हारे अपने कर्मों का फल है। तुम क्या? मैंने गलत कहा? सुन लो, मुझे अपनी आंखों से मत घूरो, तुम्हारा अधिकार नहीं। तुम उसी तरफ कार्य कर रहे हो चेन शुवान। तुम्हारी यह छोटी सी प्यारी आगे चलकर तुम्हारी ही तरह होगी। बच्चा मासूम है, तुम ऐसी बातें मत बोलो। करने की हिम्मत की तो सुनने की भी रखो। सुन लो, मैं न सिर्फ कहूंगी बल्कि मार भी सकती हूँ। मैं औरतों से हाथापाई नहीं करता, लेकिन अगर तुमने मेरी बेटी को परेशान किया तो माफ नहीं करूंगा। हम तुम्हारी बेटी ज़्योरोफेंग, तुम इतने समय से हुआचेंग से दूर हो, तुम्हें यकीन है यह जंगली बच्ची तुम्हारी बेटी है? मैं कहता हूं वह मेरी बेटी है। मुझे लगता है तुम चेन परिवार वाले बहुत हास्यास्पद हो। दोपहर में तो तुम हमारे घर के सामने मुझसे मिन्नतें कर रहे थे, अब मुड़कर मेरी बेटी को परेशान कर रहे हो। क्या तुम्हें मौत का डर नहीं है? मैं कौन हूँ? मैं तुम्हारे घर के सामने नहीं, मैं वहां गया था। यह संभव नहीं। एक्साई और वोफेंग, तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने धोखा दिया या नहीं, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तुमने हमारे पूरे परिवार को ब्लॉक नहीं किया था। अच्छा, अब मैं तुम्हारे चेन परिवार को पूरे वॉचिंग में बेकार बना दूंगा। एक्साई और वोफेंग, अगर तुम कुछ और कहते शायद मैं मान भी जाता, लेकिन तुम कह रहे हो कि मेरा चेन परिवार वॉचिंग में नहीं चल पाएगा। यह तो बड़ा मजाक है। फिर इंतजार करो। भगवान राजा, काम पूरा हो गया है। अच्छा, मेहनत की, अच्छे से आराम करो। चलो, पापा तुम्हें नूडल्स खिलाता है। एक्साई और वोफेंग, मालिक ने हमें। चिंता मत करो, मैं यहां हूं। पापा, मुझे बीफ नूडल्स चाहिए, बड़ा कटोरा। ठीक है मालिक, बड़ा बीफ नूडल्स, नूडल्स कम डालना, बीफ पूरा भर देना। ठीक है। यह संभव नहीं। वे अंदर कैसे गए? मालिक, चेबर ने आदेश नहीं दिया था, वे अंदर कैसे जा सकते हैं? मिस, आप चैन शुजियाओ है ना? हाँ, मैं चेन शुजियाओ हूँ। क्या आपकी दुकान बंद करनी चाहती है? जिसे चेबर ने ब्लॉक किया था उसे अंदर भेज दिया। मिस चेन, माफ कीजिए, नए आदेश के अनुसार मिस चेन शुवन और श्री एक्साई रोफिंग का ब्लैक लिस्ट हटा दिया गया है। क्या हटा दिया गया? यह संभव नहीं। यह आदेश हमारे चेन परिवार और लिन परिवार ने मिलकर दिया था। क्या आपको गलती हुई है? मैंने पुष्टि कर ली है, सही है। यह तो गलत है। साथ ही मिस चेन शुजियाओ, कृपया जल्दी से यहाँ से चले जाइए। मुझे जाने के लिए कह रहे हो? किस आधार पर? क्योंकि चैम्बर ने अभी आदेश दिया है, अब पूरे हुआचेंग के सभी व्यवसाय और दुकानें चेन और लिन परिवार के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगर उल्लंघन किया गया तो हमें सजा मिलेगी। मिस चेन, हमें मुश्किल में मत डालिए,
यह असंभव है। हम जैन परिवार वाचिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रमुख सदस्य हैं। ऐसा आदेश कैसे दे सकते हैं? यह गलत होना चाहिए। निश्चित रूप से आपकी गलती है। मैंने सब कह दिया। मिस चैन, अब आपकी मर्जी। पापा, हमारे चैन परिवार को चैम्बर से ब्लैकलिस्ट क्यों किया गया? यह सब क्या हो रहा है? चेन शुजियाओ, जल्दी वापस आओ। हमारा चेन परिवार खत्म होने वाला है। मिंग मिंग, क्या तुमने खाना खा लिया? हाँ, खा लिया। तुम कहाँ जा रही हो? मम्मी पापा को प्राइवेट बात करनी है, मैं आगे देखने जा रही हूँ। अरे धीरे भागो। अरे ये बच्चा। बच्चों को चंचल होना चाहिए, यही अच्छा है। जियाओ रोफेंग, आज फिर एक बार मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। मैंने कहा था पहले मैं तुम्हारे साथ नहीं था, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूं, इसलिए तुम्हें करने दूंगा। तो मुझे बताओ, तुम असल में कौन हो? कैसे चैम्बर की ब्लैकलिस्ट में भी हस्तक्षेप कर सकते हो? क्या मैंने नहीं कहा? मैं दशिया का युद्ध देवता हूं। मैं देवराज हूं। फिर से टींगे मारना शुरू। देवराज जैसे महान व्यक्ति की पहचान क्या है? मेरी पहचान क्या है? देवराज जैसे महान व्यक्ति को मेरे जैसे छोटे व्यक्ति की परवाह क्यों होगी? यह किसने कहा? क्या नहीं? क्या तुम जानते हो दशिया में सभी योद्धा एक वाक्य का पालन करते हैं। कौन सा वाक्य? जनता की सेवा करो। चलो, पिछली बार तुम मेरे साथ नहीं गए, इस बार मैं तुम्हें क्लाउड टॉप पैलेस दिखाने ले चलूंगा। छोटी लिन, हम देवराज से प्रार्थना कर रहे हैं। क्या ये सच में काम करेगा? चिंता मत करो। हालांकि देवराज सामान्य लोगों से दूर रहते हैं, लेकिन मैंने सुना है देवराज लोगों के साथ बहुत अच्छे हैं, न्यायप्रिय है। बस हमें दृढ़ता से कहना होगा कि जियाओ रोफिंग की गलती है। देवराज जरूर हस्तक्षेप करेंगे। हाँ, और चैन शुबान उस साल शादी से पहले गर्भवती हो गई। न सिर्फ हमारे चैन परिवार को शर्मिंदा किया, बल्कि अब हमारे परिवार को फंसाने की कोशिश कर रही है। वह बहुत बुरी है। आजियो, तुम चेन परिवार के लिए यही करना पड़ेगा। तो तुम सच में यहाँ रहते हो? तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला। देवराज, मैं चेन परिवार की चेन क्या हूँ? हमारे चेन परिवार पर बेइंसाफी हुई है। हाँ, मेरे पिता यहाँ क्यों हैं? देवराज को ढूंढने की क्या जरूरत है? वह तो आप ही हैं। यह सब क्या है? तो तुम फिर से मुझे धोखा दे रहे हो। तुम बिल्कुल नहीं हो कोई देवराज, है ना? शुभान, मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। तुम्हारे चेन परिवार पर क्या बेइंसाफी हुई है? अरे जवाब मिल गया। देवराज ने जवाब दिया। छोटी लिन, तुम सही कह रही हो। देवराज न्यायप्रिय है। वो हमारे चेन परिवार को नजरअंदाज नहीं करेंगे। देवराज, कृपया न्याय करें। मेरी बहन चैन शुबान साल पहले शादी से पहले गर्भवती हो गई, जिससे हमारे चैन परिवार को शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। अब उसे ताकत मिल गई है और उसने जियाओ रोफिंग के साथ मिलकर उस मुख्य दोषी को हमारे चैन परिवार को फंसाने की साजिश रची। हम पर बेइंसाफी हुई है। हाँ, और ये चेन शुबान हमारे चेन परिवार को बदनाम कर रही है। यहाँ तक कह रही है कि उस समय क्या था। हमारे चेन परिवार की गलती थी। भगवान की कसम, हमारे चेन परिवार के लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? ओह हाँ, और वो शियाओ वाला, पता नहीं कहां से हिम्मत मिली। वो युद्ध देवता के नाम से धोखाधड़ी कर रहा है और उसने हुओफेंग महोदय को बनावटी व्यक्ति बनाकर पेश किया। देवराज, आप हमारा न्याय करें। शुभान, तुमने सुना? यह है चेन परिवार जहां तुम वापस जाना चाहती थी। चेन परिवार। हाँ, सुना। मम्मी, ये सब बहुत बुरे है। हम क्या करें? कोई बात नहीं, पापा है ना। हाँ, हमारे पास पापा है। जियाओ रोफिंग, एक बात तुम हमेशा गलत समझते हो। असल में मैं चेन परिवार में वापस जाना ही नहीं चाहती। नहीं, तुमने कभी सोचा भी नहीं? हाँ, मैंने नहीं सोचा। हालांकि मैं चेन परिवार की बेटी हूँ। लेकिन जब से मेरी माँ मर गई, मैं भागना चाहती थी। रोफेंग, तुम जानते हो कि मैंने मिंग मिंग को क्यों जन्म दिया? रोफेंग, उसने मुझे रोफेंग कहा। क्योंकि मेरे दिल में मिंग मिंग ही मैं हूँ। इस दुनिया में एकमात्र रिश्तेदार। शुभान, अब से मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूं। ठीक है। मैं शाहरुख आसमान की कसम खाता हूं। आज से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हारा सम्मान करूंगा, तुमसे प्यार करूंगा, तुम्हें इस दुनिया की सबसे खुशहाल औरत बनाऊंगा। फिर तुम? क्या तुम मुझे फिर से छोड़कर नहीं जाओगी? मैं जरूर। मैं वादा करता हूं, कोशिश करूंगा तुम्हारे पास रहने की। अजीब है, कोई हलचल क्यों नहीं? देवराज,
आप हमारा न्याय करें। तुम लोग मुझे ढूंढ रहे थे? तुम यहाँ क्यों हो? देवराज, ये लोग ही असली दोषी है। ये हमारे खिलाफ झूठी शिकायत करने आए हैं। झूठी शिकायत? आखिर झूठी शिकायत कौन कर रहा है? तुम्हें खुद पता नहीं? कहने की जरूरत नहीं, बिल्कुल तुम लोग। हाँ बिल्कुल। तुमने शादी से पहले गर्भवती होकर इस नाजायज बच्चे को जन्म दिया, सिर्फ हमारे परिवार की इज्जत बिगाड़ने के लिए। अब करके मानने से इनकार? भूल मत जाना, ये नाजायज बच्चा तुम्हारे बगल में खड़ा है। अरे, तुमने मुझे मारा? देवराज, आपने देखा? इस कमीने ने हाथ उठा दिया। मैं तुमसे लड़ूंगी। चेन शुजियो, तुम याद रखना। पहला थप्पड़ क्योंकि तुमने मेरी बेटी को परेशान किया। दूसरा थप्पड़ क्योंकि तुमने मेरी इज्जत पर कीचड़ उछाला। और अब ये तीसरा थप्पड़ इतने सालों से मैं चेन परिवार के प्रति जमा हुआ गुस्सा। हाँ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था तुमसे हाथापाई करूंगी, क्योंकि मैं सोचती थी सलूंगी, छिप जाऊंगी, झेल लूंगी। तुम लोग मुझे भूल जाओगे, नजरअंदाज कर दोगे, मुझे इस तंग जगह में जीने दोगे। लेकिन अब क्यों नहीं पहले की तरह जी सकती? क्यों नहीं रह सकती? क्यों? तुम मुझे बताओ। क्यों तुम चेन परिवार की बड़ी बेटी हो और मैं चेन परिवार का कलंक? क्यों तुम धूप में खड़ी हो और मुझे दरारों में जीना पड़े? क्यों तुम मुझे और मेरी बेटी को सताओ? क्यों? तुम मुझे बताओ। और तुम? मैं भी चेन हूँ, मैं भी चेन परिवार की बेटी हूँ। मेरी रगों में भी चेन परिवार का खून बहता है। तुमने उसे क्यों चुना, मुझे क्यों नहीं? क्या ये तुम्हारे और उस नाजायज आदमी के कारनामे नहीं? सचमुच? तो फिर मुझे बताओ उस रात। शाओ रुओफेंग क्यों मेरे कमरे का कार्ड लेकर आएगी और तुम भी मुझे उस कमरे में क्यों ले गए? बताओ। तो यह सब तुम लोगों की साजिश थी? मुझे कमरे में फंसाया, फिर एक्साई और रुओफेंग को ड्रग्स दी ताकि वह मुझ पर जबरदस्ती करे। पापा, बहन, तुम लोग बहुत निर्दयी हो। शुभैन, तुम बकवास मत करो। हम चेन परिवार के लोग ऐसा नीच काम कैसे कर सकते हैं? ये तो साफ है, ये तुम दोनों की अपनी करतूत है। बस करो, मैं सब जानता हूं। तुम लोग चले जाओ, यहाँ शर्मिंदा होने से बेहतर है। शर्मिंदा? हमें वापस भेज रहे हो? लगता है तुम डर गए हो, लेकिन डरने से कुछ नहीं होगा। अभी जो कुछ हुआ वह सब देवराज ने देख लिया है। इंतजार करो, देवराज तुम्हें माफ नहीं करेगा। तुम लोगों ने एक सवाल नहीं सोचा? तुम लोग इतनी देर से इंतजार कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा देवराज अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? हाँ, देवराज ने सब सुन लिया होगा। वह जरूर किसी को इसकी जांच के लिए भेज रहा होगा। बस इंतजार करो, तुम दोनों की बदनामी देवराज तक पहुंच गई है। वह तुम्हें माफ नहीं करेगा। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मैं ही वह देवराज हूं जिसका तुम लोग इंतजार कर रहे हो? तुम एक्सायो रोफेंग, तुम सच में बड़े झूठे हो। देवराज की पदवी कितनी महान है। तुम जैसे नीच व्यक्ति की उसकी नकल करने की हिम्मत। नकल? मैं जिसे चाहूं चेन और लिन परिवार को ब्लैकलिस्ट में डाल सकता हूं। मुझे नकल करने की क्या जरूरत है? कौन जाने, तुम हमेशा से ढोंगे रहे हो। शायद चैम्बर ऑफ कॉमर्स वालों को भी तुमने धोखा दिया है, और वो बार भी जब तुमने किसी को वो एक महाशय की नकल करने के लिए भेजा था। तुम कह रहे हो कि वह भी नकली थी? ये तुम्हारे दिल को पता है। भूलेपन की हद है, हटो मेरे रास्ते से। क्या कर रहे हो? अंदर घुसने की कोशिश? सुन लो, ये देवराज का निवास है। अंदर घुसने की हिम्मत? ये देवराज का अपमान होगा, और कानून के अनुसार इसकी सजा मौत है। ये स्वर्ग के बादलों का एक्सेस कार्ड है। ये कैसे संभव है? क्या यहां रहने वाला देवराज नहीं है? अब तुम लोगों को मेरी बात पर विश्वास करना चाहिए था। जल्दी से यहां से चले जाओ। वाह, यह बड़ा घर बहुत सुंदर है। धीरे भागो। कोई बात नहीं, आगे से यही हमारा घर होगा। हमारा घर? क्या तुम सच में हमें यहाँ रहने दोगे? बिल्कुल। हाँ, अब हमारे पास एक बड़ा घर होगा। पापा सबसे अच्छे हैं। पापा जिंदाबाद। मेंग मेंग, ऐसा मत करो। ऐसा लग रहा है जैसे सपना देख रहा हूँ। यह सिर्फ एक विला है। आगे चलकर मैं और समय निकालूंगा तुम्हें और जगहों पर ले जाने के लिए, बड़ी दुनिया देखने के लिए। जरूरत नहीं रोफेंग, दरअसल मेरी इतनी बड़ी इच्छा नहीं है। मैं बस चाहता हूँ मेरा परिवार सुरक्षित और स्वस्थ रहे। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। जिंगलिन के दोनों परिवारों का मामला हल हो गया है। अब जियो परिवार की बारी है। जियो परिवार, राजधानी का जियो परिवार। भगवान राजा। जियो परिवार की सामग्री तैयार है ना? भगवान राजा, यह जो परिवार का फूल शहर में सभी संबंधों का चित्र है। कृपया देखें।
भगवान राजा सही कह रहे हैं, जो परिवार के ऊपर नीचे अंदर बाहर सब सड़ चुका है। गैर कानूनी काम एक के बाद एक हो रहे हैं। राजधानी में कम से कम राजा महोदय का नियंत्रण है। वे बेहूदगी नहीं कर सकते। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने इतनी मेहनत की थी मुझे पूरे शहर से बाहर निकालने के लिए, यह सब करने के लिए। भगवान राजा, अब हमें क्या करना चाहिए? वो बैंक, क्या तुम्हें याद है जब तुम योद्धा बने थे तो तुमने क्या कहा था? एक योद्धा होने के नाते देश और जनता के लिए काम करना चाहिए। तो फिर मेरे साथ चलो। देश और जनता के लिए जो भी इस सूची में है, हम उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। जी। चलो। बंद करो इसे। थोड़ी देर में कोई तुम्हें लेने आएगा। जब वहां पहुंचोगे अच्छी तरह से सुनोगे तो कम परेशानी होगी, समझे बॉस? वैसे भी लोगों को आने में थोड़ा समय लगेगा। क्यों ना हम इस लड़की को। तेरी माँ की। हमारा कारोबार ईमानदारी पर चलता है, पता है छात्र को 20,000 में क्यों बेचा जाता है? साफ सुथरा होना जरूरी है। चलो खेलते हैं। माल डिलीवर करके पैसे लेने के बाद भाई तुम्हें बाहर घुमाने ले जाएगा। धन्यवाद बॉस। बॉस आ गया, आ गया। तुम किसे ढूंढ रहे हो? वैंगशान कौन है? मैं ही हूं। वैंगशान पुरुष, अविवाहित, बेरोजगार, 30 साल का, पहले भी केस दर्ज हो चुके हैं। हुआचिंग में कई छोटे बड़े अपहरण के मामले हुए हैं जिनका सीधा संबंध तुमसे है, लेकिन आखिरकार कोई सबूत नहीं मिला और तुम बरी हो गए। ओह, मानव तस्करी। तुम खुद सरेंडर करोगे या मैं तुम्हें सरेंडर करवाऊं? मानव तस्करी? तेरी मां की। पागल हो गया है क्या? जल्दी निकल यहां से। बैग में क्या है? तुम्हारी क्या मतलब? मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। बैग में क्या है? मैंने कहा तुम्हारी क्या मतलब? तुम्हें इंसानी भाषा समझ नहीं आती है ना? तुम मत खून। तुम लोगों ने मुझे मारा। तुम जानते हो मेरे पीछे राजधानी का एक्सायो परिवार है। छोटा सा एक्सायो परिवार? हमने उसे कभी गंभीरता से नहीं लिया। पीड़िता है। अगर आराम से रहना चाहते हो तो खुद को बांध लो। वैंगशान गिरफ्तार हो चुका है। यहाँ के बाकी मामलों का संभाल युद्ध एका टीम करेगी। ठीक है, तो चलो अगले स्थान पर चलते हैं। अरे, इतना मजा ले रहे हो, मुझे भी शामिल कर लो। बच्चे, तुम कौन हो? थोड़ा अजनबी सा लग रहे हो। मेरा नाम एक्सायो है, एक्सायो रूफ है। मैं यहाँ तबाही मचाने आया हूँ। तबाही मचाने? भांजे का जुआ घर ज्यादा बड़ा नहीं है। लगभग 300 नियमित जुआरी हैं। क्या सोचा था? इतने छोटे से कमरे में इतने सारे मेहमान समा जाते हैं। समझ गए ना? अरे बाप रे, तुम कौन हो? तुम लोग क्या करना चाहते हो? बेशक तुम्हें बचाने आए हैं, गधों के झुंड। बचाने? अरे पागल हो गया है क्या? मैं यहाँ मजे से खेल रहा हूँ, तुम्हें क्या लेना देना? दक्षिण में जुआ खेलना गैर कानूनी है। अगर तुम गलती मान लो, एक प्रतिबद्धता पत्र लिखो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। अगर अभी भी नहीं समझे तो मैं तुम सभी को जेल भेज दूंगा। जेल भेजेगा? हाँ, उसने कहा हमें जेल भेजेगा। बच्चे, तुम कौन होते हो हमें बताने वाले? क्या तुम जानते हो इस जुआ घर के पीछे कौन है? राजधानी का एक्सायो परिवार। तुम कुछ भी करना चाहो तो पहले उनसे पूछना पड़ेगा। एक्सायो वालों का मतलब है ना। वोफेंग, ये लोग तो बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं। भाइयों को सौंप दो इसे। संभालो, देखते हैं तुम कैसे संभालते हो। कार्रवाई शुरू करो। साले का कैसीनो साफ हो गया। अगला निशाना कौन है? चमकता केटीवी लायांगचो। कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। इन्होंने क्या किया है? यौन सौदे, सूदखोरी। तो फिर पकड़े जाने चाहिए। चलो एक पेग लगाते हैं। है, इंसान को तो खुश रहना चाहिए। लायंग भाई, आज खुश हैं क्या? आज तो नहीं थे, पर अब तुम हो ना। अरे यार लायंग भाई, क्या शैतान है आप? है, वैसे हाल ही में यहाँ कोई नई लड़की आई है ना, कैसी दिखती है वो? मैं मालक हूं, मुझे तो देखना ही चाहिए ना।
क्या नाम है? ली होंग। नाम तो साधारण है। आओ यहां, दिखाओ तो। आ ओ इतनी शर्मीली? यहां काम कैसे चलेगा? मेरे यहां थोड़ा खुलना सीखो। सुन नहीं रही? आओ और कपड़े उतारो। नहीं, मैं नहीं करूंगी, मैं यहाँ वेटर आई हूँ। मैं वैसा काम नहीं करती। वेटर? ये क्या बात हुई? ये वैसी लड़की नहीं है क्या? ली होंग, सुनो, इधर आओ। मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, नहीं तो सोचो। तुम्हारा वो 10,000 का कर्जा कब चुका पाओगी? आने से पहले तय हुआ था कि वेटर बनोगी 3,000 रुपए महीना। 10,000 रुपए तो मैं 3 महीने में चुका दूंगी। 3 महीने? ब्याज भूल गई क्या? ब्याज ऐसे है, गणित समझाता हूँ। तुम्हारी महीने की तनख्वाह है 3,000 रुपए, यानी रोज का 100 रुपए, और 10,000 के कर्ज का रोज का ब्याज है 300 रुपए। क्या रोज के 300? महीने के 300 नहीं थे? भिखारी समझ रखा है क्या? फोन खोलो, कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा है रोज का ब्याज 3%। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आपने तो कहा था। आप सूदखोर हैं, ठगी कर रहे हैं। सूदखोरी? ठगी? हाँ, हाँ, हम सूदखोर हैं, हम ठग हैं। क्या हम पर केस करोगी क्या? अभी पुलिस को कॉल करके रिपोर्ट दर्ज करो। ठीक है, तुम करो। ली होंग, फ्लावर सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, टूरिज्म क्लास 3। अगर मुझे याद नहीं है तो तुम्हारे वो बड़े स्केल के फोटो सब तुम्हारे हॉस्टल के टॉयलेट में खींचे गए थे, है ना? बताओ, अगर मैं वो फोटो तुम्हारे क्लासमेट्स और टीचर्स को भेज दूं, या फिर गलती से तुम्हारे कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट के फोरम पर डाल दूं, तो क्या होगा? मत करो, नहीं भेजना। ली जाओ। मैं तुमसे विनती करती हूँ, ये फोटो कभी नहीं डालना। ली जाओ, मैं अभी कॉलेज स्टूडेंट हूँ, मैंने अभी बॉयफ्रेंड नहीं बनाया है। अगर ये फोटो लीक हो गए तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। ली जाओ। कोई बात नहीं ली होंग, मैं ली जाओ कोई बेरहम इंसान नहीं हूँ। तुम जैसी कॉलेज स्टूडेंट्स की मैंने बहुत मदद की है ली जाओ, लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में सोचा है। क्या तुम मेरे बारे में भी सोचोगी? बस तुम मेरी बात मानो। पैसे का मामला मैं तय कर सकती हूँ लियांग सर को। तुम्हारे 5,000 रुपए माफ करवा दूंगी। 5,000, एक रात के 5,000 रुपए, बहुत अच्छा डील है। लेकिन मैं बस बकवास बंद करो। जी आओ, आगे से ऐसे लोगों को सीधे उनके घर वालों को फोन कर देना। मुझे मत फोन करना। तुम निकालोगी या नहीं? मैं निकालूंगी। अरे यही तो सही है, अभी निकालो। यही तुम्हारा बदन ज्यादा से ज्यादा कुछ 10 लोग देखेंगे, लेकिन अगर ऑनलाइन डाल दिया तो सैकड़ों लोग देखेंगे। हाँ। चिंता मत करो, बस मेरी बात मानो, मेरे साथ पैसे कमाओ। बहुत आसान है। कुछ सालों में तुम्हारा कर्ज भी उतर जाएगा और खत्म भी हो जाएगा। शायद तुम बड़ी रकम लेकर घर जाओ और किसी भोले आदमी से शादी कर लो। हा। सच में? तो ये देखना होगा कि तुम लोग उस वक्त तक जिंदा रह पाते हो या नहीं। तुम कैसे? फिर तुम कहां से आ गए? मेरे वीआईपी रूम में घुसने की हिम्मत? सिक्योरिटी, बेकार लोग। कहां मर गए? वो दरवाजे पर पड़े हैं, अंदर आओ। ये क्या है? उठो, तुम्हारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। आगे से दिमाग लगाकर काम करना, फिर धोखा नहीं खाना। लेकिन मैं अभी भी हमारे कंट्रोल में है डेटा और जानकारी। हमने हाईजैक कर ली है, हालांकि डिलीट नहीं होगी, लेकिन वो सब हमारे एविडेंस के और रख जाएगी। प्राइवेसी का मामला, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। धन्यवाद दीदी, जल्दी चलो, यहाँ रास्ते में मत खड़े हो। अरे जाने मत दो, वे तुम्हें धोखा दे रहे हैं। तुम पहले अपनी चिंता करो। तुम लोगों को आखिर चाहिए क्या? लियांगजू पुरुष, चमकदार एटीवी के मालिक, वाचिंग कैंपस के कर्जदाता, कई छात्राओं को बहकाकर निजी तस्वीरों के बदले कर्ज दिया, यहाँ तक कि उन्हें अश्लील लेन देन के लिए मजबूर किया। ये सब क्या तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो? अपराध? तुम क्या कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आया। ठीक है, जो कि हमारे पास यहाँ आने की क्षमता है, तो निश्चित रूप से हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। ये तुम्हारे कर्ज देने के डेटा रिकॉर्ड हैं, इसमें कुछ और भी है।
डेटा तस्वीरें तुम देखो दक्षिणी राज्य के कानून में क्या यह तुम्हें आजीवन कारावास दिलाने के लिए पर्याप्त है? ये कैसे संभव है? ये चीजें तुम लोगों को कहाँ से मिली? हमें ये कहाँ से मिला यह तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। तुम्हें अभी केवल भविष्य के बारे में सोचने की जरूरत है कि तुम सिलाई मशीन चलाने जाओगे या परीक्षा पेपर प्रिंट करने। हाँ, सिलाई मशीन चलाना। देखो जियो परिवार के लोग क्या सहमत होंगे? मैं तुम्हें सच बताता हूँ, मेरा पृष्ठभूमि राजधानी के जियो परिवार की है। तुम लोगों जैसों की हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? क्या मैंने कभी नहीं सुना कि दक्षिणी राज्य में ऐसा कोई है जिसे हम योद्धा समूह नहीं छू सकते। योद्धा समूह? कार्रवाई करो। लीजियो यू, क्या मैंने तुम्हें जाने दिया है? यह मेरा मामला नहीं है, यह सब उसका। यहाँ भाई ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। वे कॉलेज के छात्र भी उसने मुझसे लाने को कहा था। मैं अधिक से अधिक एक सहयोगी हूँ, बस एक सहयोगी। ठीक है, तुम्हारे अपराधों से मुझे कोई लेना देना नहीं। तुम्हारी ये बातें कोर्ट में कहने के लिए रखो। देवता राजा, सारे काम पूरे हो चुके हैं। वाचिंग में जो परिवार की सारी ताकत पूरी तरह से साफ हो चुकी है। उठो, हमने इतना कुछ किया। जो परिवार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सूत्रों के अनुसार जो परिवार के कुछ उच्च अधिकारी अफरा तफरी में विदेश भाग गए, केवल कुछ ही रह गए जो नहीं जा सके। इसके अलावा हमने ये सारी बातें राष्ट्रपति को सूचित कर दी हैं। राष्ट्रपति क्रोधित हैं। जियो परिवार राजधानी का महान परिवार। राष्ट्रपति की नाक के नीचे ऐसी चालें चल रहा है। अगर राष्ट्रपति को गुस्सा नहीं आया तो वह राष्ट्रपति नहीं कहलाएंगे। दुर्भाग्य से चूंकि मामला बहुत गंभीर है, जो परिवार के दंड के बारे में राष्ट्रपति ने निर्देश दिया कि केवल गुप्त रूप से कार्रवाई की जाए। संबंधित लोगों को जेल भेज दिया गया। विदेश गए लोगों के खिलाफ भी वारंट जारी किया गया। जहां तक जो परिवार के इन वर्षों की अवैध आय का सवाल है, वह भी लेखा जोखा के बाद मुआवजे के लिए इस्तेमाल की जाएगी। बाकी सब खजाने में जमा कर दो। जल्द ही इतिहास बन जाएगा। वह बेकार परिवार खत्म हो गया तो हो गया। भगवान राजा, जो परिवार के मुखिया जियो रो यून आपसे मिलना चाहते हैं। जो वो मुझसे क्या चाहता है? शायद माफी मांगना चाहता है। उसे बता दो, जो कहना है कोर्ट में कह सकता है, बाकी सब सपने में देख ले। जी। चेन परिवार का अंत, जो परिवार मरने वाला है। मेरा यहाँ का काम भी लगभग खत्म हो गया है। तो भगवान राजा, क्या आप सीमा पर वापस जाने की सोच रहे हैं? जल्दी नहीं, मेरे पास अभी कुछ काम बाकी है। चेन मिस, यह स्टाइल आपको पसंद है? बहुत सुंदर जियोवू, आज भी आपने मेहनत की। कोई बात नहीं, यह तो भगवान राजा का काम है। कितने लोग इसके लिए मरते हैं? अरे हाँ। चेन मिस, आप यह कपड़े कैसे लगे? कौन सा पसंद है? आपको कौन सा पसंद है? मैं आपके लिए चुन लूंगी। इतने सारे, बस यह वाला। ठीक है, पहले यही लेते हैं, फिर आप ट्राई कर लेना। अगर नहीं सूट हुआ तो हम बदल लेंगे। फिर से बदलना पड़ेगा। जियोवू, आज बाहर जाने में इतनी मुश्किल क्यों हो रही है? क्या जो रोफेंग है? कुछ छिपा रहे हो मुझसे? शायद नहीं। नहीं, तुम लोग जरूर कुछ छिपा रहे हो। क्या जो रोफेंग जा रहा है? मुझे नहीं पता, मेरा काम तो बस आपके रोजमर्रा के कपड़े और स्टाइल का ध्यान रखना है। आओ, मुस्कुराओ। चेन मिस की नजर बहुत अच्छी है। अगर मैं आदमी होता तो जरूर प्यार कर बैठता। जुबान, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। रोफेंग, तुम आ गए। भगवान राजा, नमस्ते। मेंग मेंग कहाँ है? उसे क्यों नहीं देखा? उसने कहा वह बाहर खेलना चाहती है और भाग गई। यह बच्ची फिर से भाग गई है। तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है। चलो, हमें भी निकलना चाहिए। अरे, तुमने अभी तक नहीं बताया कि मुझे कहाँ ले जा रहे हो। मुझे पता चलेगा। और मेंग मेंग का क्या? चिंता मत करो, मेंग मेंग की देखभाल की जाएगी। देवराज आ गए हैं। मिस चेन शुभान, क्या देवराज आज सुंदर लग रहे हैं? हाँ, काफी सुंदर लग रहे हैं। तो देवराज आज की मिस चेन शुभान सुंदर लग रही है? सुंदर असल में सिर्फ आज ही नहीं, वह हर दिन सुंदर लगती है। तो क्या तुम्हारे पास कोई बात है मिस चेन शुभान से कहने के लिए? मिस चेन शुवान, फिर मुझसे शादी करो। हाँ ठीक है। माँ पापा की शादी हो गई।
क्या हुआ, बाहर जा रहे हो? हाँ। क्या तुम बहुत दूर जा रहे हो? हाँ। तो क्या तुम्हें लौटने में बहुत समय लगेगा? हाँ। अभी तो शादी हुई है और हम अलग हो रहे हैं। शुभान, माफ करना। मैं तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं, तुमने कोई गलती नहीं की। क्योंकि तुम देवराज हो, महान शिया के युद्ध देवता हो। सीमा के स्तंभ हो, तुम्हारी पहचान शांत जीवन जीने के लिए नहीं बनी। शुभान, हालांकि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो, तुम यहाँ से संपर्क कर सकते हो। वह सब संभाल लेगी और मेंग मेंग की भी। बच्चे खेलना पसंद करते हैं तो उसे खेलने दो, यह उसकी प्रकृति है। हमें इसमें कुछ भी बुरा नहीं लगता। मैं समय समय पर तुम्हें देखने आऊंगा, चिंता मत करो। अगर मुझे तुम्हारे लौटने से पहले ही तुम्हारी याद आ जाए तो क्या करो? मुझे अपने साथ ले चलो। सीमा की स्थिति। तुम महान शिया के देवराज हो। तुम्हारी पत्नी होने के नाते मैं तुम्हारी अच्छी देखभाल करूंगी।